तो गाइस आज हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या पढ़ने वाले हैं अपन, देखो सिंपल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से सारी चीजें करेंगे। कोई भी चीज जो अर्थ के सरफेस के आसपास है उसके ऊपर जी कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड या फिर आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। और वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, यानी अगर सेंटर से दूर की तरफ मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती है, और किसी हाइट से अगर मैं उसे फ्री फॉल कराता हूँ तो हर एक सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज होती है। मान के चलिए 10 से रिड्यूस 10 से इंक्रीज। अब वैक्यूम ले लो। वैक्यूम आपको बताता है कि किसी भी मास या शेप साइज का ऑब्जेक्ट हो, अगर मैं किसी पर्टिकुलर सेम हाइट से छोड़ूंगा तो नीचे आने पर सेम वेलोसिटी ही गेन करेगा, ठीक है। तो कि अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है एयर वगैरह का, तो फिर वैक्यूम के अंदर सेम वेलोसिटी ही गेन करने वाला है ऑब्जेक्ट। अगर एयर रेजिस्टेंस है तो एयर रेजिस्टेंस से अपन ने पढ़ रखा है कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर ऊपर नीचे लगने वाला फोर्स क्या होता है, mg के बराबर हो जाएगा। तो उस समय पर आप टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लोगे। टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट देखो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर v बराबर जीरो है, ठीक है, तो u बराबर क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी gt के बराबर। u बराबर जीरो फाइनल की बात कर रहा है वो, ठीक है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इज डिक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द ग्रेविटी, वो हर एक सेकंड 10 की वेलोसिटी गेन करने वाला है। यानी अगर आप ऊपर फेंकते हो तो हर एक सेकंड स्पीड 10 से कम होगी, और आप नीचे फेंकते हो तो हर एक सेकंड स्पीड 10 से बढ़ेगी फ्री फॉल के दौरान। तो आपको यही कंसेप्ट दिमाग में रखना है। अब निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मान के चलिए आपको डिस्टेंस निकालना है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन को अपन थोड़ा एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं इस इक्वेशन का, जिससे हमें समझ में आए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 10 से हर एक सेकंड में फ्री फॉल के दौरान, तो t समय के बाद उसके पास वेलोसिटी हो जाएगी gt, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट रेट पर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रेट पर अगर बढ़ा रहा है वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी होगी जीरो से जीटी। जीरो से बढ़ के जीटी, यानी आप कुछ भी ले सकते हैं। जीटी की वैल्यू 40, 50, 60, 70, 80, 90 कुछ भी हो सकती है। तो एवरेज वेलोसिटी लेंगे अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, वो आ जाएगी जीटी बाई 2। हम एवरेज वेलोसिटी से टी समय के लिए चले हैं तो हम कहाँ पहुंच गए, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक पहुंच गए। मान के चलो 10 का एक्सेलरेशन 4 सेकंड में 40 हो गई, इसी तरीके से। तो इसे अंडरस्टैंड करो, रट्टा मारने से ज्यादा अच्छा आप आराम से कर सकते हो। जैसे हमको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट है, ये हमने एवरेज ली। देखो एवरेज वेलोसिटी आपको हमेशा लेनी है जीरो से जीटी, यानी जीरो से 40 की एवरेज 20, जीरो से 10 की एवरेज 5, बिल्कुल इस तरह से। कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब देखो 1 सेकंड का फ्री फॉल करेगा तो 10 की वेलोसिटी, 2 सेकंड में 20 की, 3 में 30 की, 4 में 40 की, 5 में 50 की, 6 में 60 की, 8 में 80 की, 10 में 100 की। तो 2 सेकंड में आपने वेलोसिटी गेन कर ली। अब इसमें रट्टा मारने की क्या जरूरत है भाई, 10 का एक्सेलरेशन आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो डिस्टेंस में निकाल सकते हो। जीरो से 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 की एवरेज 5 इंटू 1 सेकंड 50 मीटर। जीरो से 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 की एवरेज 10 इंटू 2 सेकंड 20 मीटर। बहुत ज्यादा सरल चीज है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो आपको निकाल के दिखाते हैं। फ्री फॉल में देखो जीरो से 1 सेकंड में 10 के एक्सेलरेशन के कारण 1 सेकंड में वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इन 1 सेकंड। क्योंकि 10 का एक्सेलरेशन लगा रखा है, तो अगर आप भी किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराते हो, छोड़ देते हो किसी हाइट से, तो एवरेज अब ले लेंगे। क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एवरेज आएगा 5 इंटू 1 सेकंड 5 मीटर। एवरेज क्यों लिया, देखो समझो। जीरो सेकंड का वेलोसिटी जीरो थी, 1 सेकंड पर 10 हो गई, तो लगभग हम औसतन वेलोसिटी से ही चलते हैं, इसलिए 5 ले लिया। अब देखो यहाँ पे जीरो से 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20। पहले सेकंड का एवरेज 5 इंटू 1 सेकंड 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 10 और 20 के बीच में एवरेज आएगा 15 इंटू 1 सेकंड, यानी 15 मीटर, ठीक है। टोटल हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी 20 मीटर। ऐसे बाकी सेकंड के लिए भी निकाल सकते हैं, 3, 4, 5 जो भी सेकंड आपको दे रखा है उसके लिए आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे 3 सेकंड में 0 से 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 2 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड 10 से बढ़ते हुए
आप एक साथ भी निकाल सकते हो। 0 से 30 का एवरेज 15 × 3 45, या फिर एक एक करके भी 0 से 10 का 5 × 1 सेकेंड 5 मीटर, फिर 15 × 1 सेकेंड 15 मीटर, और फिर 25 × 1 सेकेंड 25 मीटर। टोटल आ गया आपका 45 मीटर। हर एक सेकंड का भी आपको डिस्टेंस पता है, 1:3:5 के रेशो में चले हैं अपन हर एक सेकंड में। पहले सेकंड में 5 चले हैं, दूसरे में 15, तीसरे में 25 चले हैं। टोटल आ गया 45। तो देखो यहाँ पे आपके पास हर एक सेकंड की हर सारी इंफॉर्मेशन है। मतलब फ्री फॉल से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन, कैसा भी क्वेश्चन वो बनाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है तो कुछ भी पूछ ले, हम हर एक सेकंड का डिस्टेंस बता देंगे, टोटल डिस्टेंस बता देंगे, और हर एक सेकंड में रेशो भी बता देंगे। अब आगे क्या है, 5 सेकंड 6 सेकंड इन सब के लिए भी निकाल सकते हो। 5 सेकंड में आपको पता है 10 का टेबल बोल दो, 0 से 50 हो जाएगी। 6 सेकंड में 0 से 60 हो जाएगी। 7 सेकंड में 70, 8 सेकंड में 80। तो आराम से कर सकते हैं। देखो 1 सेकंड में 10, 2 में 20 हो गई, 3 में 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4 में 40 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। तो वो फ्री फॉल करा रहे हैं तो हर एक सेकंड में हम वेलोसिटी गेन करते जाएंगे। पहले में 5 मीटर चलेंगे, आपको पता ही एवरेज की वजह से। दूसरे में एवरेज 15, तो 15 मीटर चलेंगे एक सेकंड के लिए। तीसरे में एक सेकंड के लिए एवरेज 25, तो 25 मीटर चलेंगे। चौथे में 35 आ जाएगा एवरेज, तो कितना चलेंगे, 35 मीटर चलेंगे। टोटल कितना आ गया, 80 आ गया। हर एक सेकंड का डिस्टेंस भी आ गया, रेशो भी आ गया, 1:3:5:7। तो इसी तरह से रेशो में अपन चलते हैं, टोटल डिस्टेंस भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्री फॉल के क्वेश्चन में आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हो। हर एक सेकंड का डिस्टेंस निकाल सकते हो, आप रेशो भी निकाल सकते हो, ठीक है। इजीली निकाला जा सकता है किसी भी सेकंड के लिए। देखिए 5 सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए, 7, 8, आधे सेकंड के लिए, किसी भी चीज के लिए भी आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सेकंड में 20 से 30, 4 सेकंड में 40, 5 सेकंड में 50, 5 सेकंड में 50, 6 सेकंड में 60 हो जाएगा। अब चाहो तो हर एक सेकंड का निकालो, है ना। भाई ये फ्री फॉल है, हर एक सेकंड का डिस्टेंस निकालो। चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अगर बहुत ज्यादा टाइम दे दे, कभी 10 सेकंड दे दे, कभी 20 सेकंड दे दे, कभी 15 सेकंड दे दे, है ना, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। तो आपको पता है 6 के 0 से 60 हो गया। अगर मैं 1 सेकंड का एवरेज ले सकता हूँ तो मैं टोटल का भी एवरेज ले सकता हूँ। तो 0 से 6 सेकंड में 60, तो टोटल का एवरेज कितना आ गया बच्चे, 30। 30 × 6 180 मीटर। और डिस्टेंस का रेशो वैसे ही चलेंगे अपन, 1:3:5:7, अगर हर एक सेकंड का निकालना। वैसे ही अगर 8 सेकंड का आ जाता है या 7 सेकंड का आ जाता है तो वो भी आराम से निकाल देंगे। 8 सेकंड में आपको पता है 10 की टेबल से वेलोसिटी हो जाएगी 80। तो अब देखो वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई, 0 से 80, या 9 सेकंड में 90, 10 सेकंड में कितनी हो गई, 100 हो गई। तो 0 से 100 का एवरेज बताओ कितना आएगा, 50। 0 से 100 का एवरेज आ गया 50। 50 × 10 सेकंड 500 मीटर। अगर 80 होता है तो बेटा 0 से 80 हो जाता है। सुनो, 0 से 80 एवरेज 40 × 8 320 मीटर। तो कितने भी सेकंड का आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ये हाफ सेकंड वगैरह का भी निकाल के दिखा देते हैं आपको, जिससे आपको ये ना लगे कि टोटल सेकंड का तो निकल रहा है, आधे सेकंड वगैरह का कैसे निकालोगे। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 0 से 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको पता है अगर 1 सेकंड में 10 का चेंज आता है तो आधे सेकंड में कितने का चेंज आएगा, 5 का। अगर 1 सेकंड में वेलोसिटी में 10 का चेंज आता है तो हाफ सेकंड में वेलोसिटी में कितने का चेंज आएगा, 5 का चेंज आएगा। तो पहले सेकंड में 0 से 10 का एवरेज आ गया 5 × 1 सेकंड 5 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हाफ सेकंड में एवरेज आ जाएगा 12.5 × आधा सेकंड यानी 6.25 मीटर। टोटल आ जाएगा 11.25 मीटर। तो ये आ गई आपकी टोटल फ्री फॉल। आधे सेकंड या 2.5 सेकंड, कितना भी सेकंड का दे रखा हो फ्री फॉल, आराम से निकाल सकते हैं।
जैसे 0.6 सेकंड में 0 से 6 की वेलोसिटी हो जाएगी। देखो 1 सेकंड में अगर 10 का चेंज हो जाता है, 0.1 चेंज में 1 सेकंड में 1 का चेंज होगा, तो 0.6 सेकंड में वेलोसिटी 6 से चेंज, एवरेज 3 इंटू 1.6, 3 इंटू 0.6, तो कितना आ जाएगा 1.8। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाए किसी वेलोसिटी से, तो बताइए अधिकतम ऊंचाई कितनी प्राप्त करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना गेन करेंगे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी हमारे पास अलग अलग वेलोसिटीज है बहुत सारी, जिनसे हम फेंक के टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट भी। देखो 10 से फेंक रहे हैं तो 1 सेकंड में मैक्सिमम हाइट, 20 से 2 सेकंड लगेंगे, 2 से 2 4 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट, 30 से कितना आ जाएगा 6 सेकंड, 40 से 8 सेकंड। अब ये सब चीजें लॉजिकल होनी चाहिए, मतलब क्या फॉर्मूला क्या कुछ, आपका दिमाग जैसी देखे ना इसे वैसे उसे लगना चाहिए क्या बकवास है, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अब जैसे आप 10 से फेंक रहे हैं, आपको पता है ग्रेविटी नीचे की तरफ 10 की लग रही है, अगर वो 10 का चेंज करता है 1 सेकंड में, ऊपर फेंकेंगे तो स्पीड को कम ही करेगा, तो 10 से 0 कर देगा भाई वो 1 सेकंड में। अगर 10 से आपकी 0 हो गई है 1 सेकंड में, तो एवरेज 5 इंटू 1 सेकंड 5 मीटर लो, मैक्सिमम हाइट 5 मीटर, ऊपर जाने का 1 सेकंड, वापस नीचे आने का भी 1 लगेगा। अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना चाहते हो तो कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अब 20 से फेंक रहे हैं तो देखो 20 से 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 0, फिर वापस नीचे आने के 2 सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड आ जाएगा। हाइट निकाल रहे हैं तो एवरेज ले लेंगे भाई, 20 से 10 का 15 इंटू 1 सेकंड 15 मीटर, और 10 से 0 का 5 इंटू 1 सेकंड 5 मीटर, तो टोटल हाइट आ जाएगी आपकी 20 मीटर, 2 सेकंड ऊपर जाने के, 2 सेकंड नीचे आने के, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड, हाइट 20 मीटर। अब कोई सा भी दे रखा है आपको वेलोसिटी, क्या फर्क पड़ता है, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई है तो आप आसानी से कर लोगे। 30 से फेंक रहे हो तो 1 सेकंड में 20, 2 में 10, 3 में 0, 3 सेकंड ऊपर जाने के, 3 सेकंड ही नीचे आने के, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा को पूरा आ गया आपका कितना 6 सेकंड, 25 इंटू 1 सेकंड 25 मीटर, एवरेज 15 इंटू 1 सेकंड 15 मीटर, 5 इंटू 1 सेकंड 5 मीटर, कितना आ गया आपका 45 मीटर। रेशो अभी भी वही रहेगा भैया, 1:3:5। तो हर एक सेकंड का भी आप निकाल सकते हो मोशन। यहाँ पे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे, और बिना बुद्धि लगाए क्या ही सीख पाओगे। मेन चीज यही है कि हर एक सेकंड का डिस्टेंस, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब किसी और वेलोसिटी से फेंकते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। तो 50 से फेंक रहे हैं, देखो 50 से हर एक सेकंड ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी 10 से कम हो गई, तो 50 से फेंक रहे हैं तो आपको पता है 5 सेकंड लगने वाले हैं। 5 सेकंड में धीरे करते करते आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 5 सेकंड में जाके 0 हो जाएगी। 5 सेकंड नीचे आने के, एवरेज 25, 0 से 50 से 0 की 25 इंटू 5 125 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड। अब 100 से फेंक रहे हैं तो 10 के टेबल में 100 कितनी बार आता है, आई आता है 10 सेकंड में। हर एक सेकंड कम करते जाओ, देखो 90, 80, 70, 60, 50 कम करते करते 10 सेकंड लगेंगे। 100 से 0 का एवरेज 50 इंटू 10 सेकंड 500 मीटर, 10 सेकंड ऊपर जाने के, 10 सेकंड नीचे आने के, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गए 20 सेकंड, हाइट आ गई 500 मीटर। इवन हम किसी पर्टिकुलर सेकंड की भी हाइट निकाल सकते हैं आसानी से, और बड़ा नंबर है टोटल हाइट है तो उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, आराम से आप निकाल सकते हो। इन्हीं बेसिक कंसेप्ट को यूज करके किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जो कि हम आगे सॉल्व करेंगे ही। ठीक है, देखते हैं। अब देखो 15 से फेंक रहे हैं तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। आपको पता है 1 सेकंड में 10 का चेंज आता है, तो 5 से 0 करने में आधा सेकंड ही लगने वाला है। 1 सेकंड में 10 का चेंज तो आधे सेकंड में 5 का चेंज। अब 15 से 5 में एवरेज 10 इंटू 1 सेकंड 10 मीटर, और 5 से 0 में एवरेज आ जाएगा 2.5, पर यहाँ पे चले अपन आधा सेकंड ही है तो कितना आ जाएगा 1.25 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई 11.25 मीटर, ऊपर जाने का समय 1.5 सेकंड, नीचे आने का 2, टोटल टाइम 3 सेकंड। अब यहाँ पे समझो, अगर 1 सेकंड में 10 का चेंज आता है तो 0.1 सेकंड में 1 का चेंज आएगा, 0.01 सेकंड में 1 का चेंज। सीधी सी बात, अगर 1 सेकंड में 10 का चेंज, तो अब 8 की वेलोसिटी है तो 8 से 0 होने में कितना लगेगा 0.8 सेकंड। सीधी सी बात है, 8 का
8 को चेंज करेंगे 0.1 सेकंड में, 1 का चेंज आता है तो 0.8 सेकंड, एवरेज आ जाएगी 4 इंटू 0.8, 3.2 मीटर। तो किसी भी आड़ी टेढ़ी वेलोसिटी के लिए अपन हाइट निकाल सकते हैं। जैसे 6 से फेंका तो 0 होने में 0.6 सेकंड लगेंगे, एवरेज 6 से 0 में आ जाएगा 3 इंटू 0.6, 1.8 मीटर। तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी वेलोसिटी हो, आप आराम से हाइट, ऊपर जाने का समय, नीचे आने का समय, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 4 है, 4 से 0 होने में 0.4 सेकंड, एवरेज 2 इंटू 0.4, 0.8 मीटर, ठीक है। 0.8 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो आप आराम से निकाल सकते हो किसी भी वेलोसिटी के लिए हाइट। किसी भी वेलोसिटी से अपन फेंक रहे हैं, साथ ही साथ आप ऊपर जाने का समय और नीचे आने का टाइम दोनों भी निकाल सकते हो, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम भी। 16 से फेंक रहे हैं तो 1 सेकंड में 6, उसके बाद 0.6 सेकंड में 0, जैसा कि आपको सिखाया था। एवरेज कितनी जाएगी 6 और 16 के बीच में, 11 इंटू 1 सेकेंड, 11 मीटर। और 6 और 0 के बीच में एवरेज आ जाएगा कितना, 3 इंटू 0.6 सेकेंड यानी 1.8 मीटर। तो टोटल हाइट आएगी आपकी कितनी, 12.8 मीटर। तो 12.8 मीटर आपकी हाइट, 1.6 ऊपर जाने का समय, 1.6 नीचे आने। जैसे 24 से फेंकते हैं तो 1 सेकेंड में 14 हो जाएगा, 2 सेकेंड में 4 हो जाएगा, फिर से 10 से कम होके। और अगर 4 से 0 करना है मुझे, है ना, 4 से 0 करना है तो 0.4 सेकेंड, है ना, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी हाइट निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। जैसे आप देखो 24 से 14 में एवरेज 19 इंटू 1 सेकेंड, 19 मीटर। 14 और 4 में 9 इंटू 1 सेकेंड, 9 मीटर। और 4 और 0 के बीच में 2 इंटू 0.4, 0.8 मीटर, ठीक है। तो 28.8 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट आएगी। 2.4 सेकेंड ऊपर जाने का समय, 2.4 सेकेंड नीचे आने का समय। टोटल टाइम भी निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत काम आएगा। अगर आप यहाँ पे वर्टिकल मोशन से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीख जाते हो तो आपके लिए बाद में बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 से तो फेंक चुके हैं हम, चेंज करते हैं इसे और किसी वेलोसिटी से फेंक के आपको दिखाते हैं जिससे आपको आसानी हो। जैसे 5 मीटर पर सेकंड से फेंका तो आपको पता है हाफ सेकंड 0.5 सेकंड लगेंगे रुकने में, एवरेज आ जाएगी 2.5, 2.5 इंटू आधा सेकंड यानी 1.25 मीटर। तो हम किसी भी वेलोसिटी से XYZ, आपको जो भी वेलोसिटी दे रखी है आप आसानी से हाइट निकाल सकते हो। जैसे 50 से 0 होने में 5 सेकंड लगते हैं, एवरेज कितना आ जाएगा, ऊपर जाने में भी 5 और नीचे आने में भी 5 सेकंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 10 सेकंड। हम ये भी सीख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन में अपन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे 10 सेकंड और हाइट अपन पहले से निकाल ही चुके हैं, 25 इंटू 5, 125। बाकी क्वेश्चनों में भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट सब में निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 1.6 ऊपर जाने का समय, 1.6 नीचे आने का, तो 3.2 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। इसमें भी 2.4 ऊपर जाने का समय, 2.4 नीचे आने का, क्योंकि ऊपर और नीचे आने का टाइम क्या होता है, सेम होता है। बिकॉज जिस एक्सेलरेशन से वैल्यू कम हुई है गेन भी तो उसी से ही करेंगे वेलोसिटी। 0.8 ऊपर जाने का, 0.8 नीचे आने का, 1.6 सेकेंड। वैसे इसमें क्या आ जाएगा 1.2, बाकी सब में भी ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब अपन बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं वर्टिकल मोशन के, सिंपल बेसिक क्वेश्चन, जिससे धीरे धीरे आपका बेस बनेगा और आगे जाके आपको फिर अच्छे से और समझ में आएगा। तो पहला बेसिक क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं v वेलोसिटी से और वो t समय में ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो आप हाइट बताइए बिल्डिंग की क्या है। यानी मैं किसी बिल्डिंग से v वेलोसिटी से नीचे की ओर ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं और वो t समय पर जाके हिट करता है, तो बताइए बिल्डिंग की हाइट क्या है। हमने बहुत सारी कंडीशन लिख रखी हैं अलग अलग, इससे आप समझ पाओ कि कोई भी वेलोसिटी हो, कोई भी टाइम हो, आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई रेक्टिफिकेशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो जैसे इनिशियल वेलोसिटी पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, दिख नहीं रही, 10 मीटर पर सेकेंड।
और टाइम कितना दे रखा है आपको, हर एक सेकंड वो तो वेलोसिटी नीचे की तरफ 10 एक्सेलरेशन की वजह से 10 से बढ़ती जाएगी। एवरेज वेलोसिटी लेके अपन आराम से हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। जी 10 है तो हर एक सेकंड वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी भाई, 10 से बढ़ेगी। 5 होता तो 5 से बढ़ती, हमने हॉरिजॉन्टल मोशन के क्वेश्चन में पढ़ रखा है, आप वो भी इससे पहले सॉल्व कर रखे उसको भी देख सकते हो। तो हर एक सेकंड वेलोसिटी 10 से बढ़ने वाला है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 दे रखी है हमने, है ना, नीचे की तरफ मैं 20 से फेंक रहा हूं, तो 4 सेकंड में बेटा 40 से स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे, 20 से 1 सेकंड में 30, 2 सेकंड में 40, 3 सेकंड में 50 और 4 सेकंड में 2 सेकंड में 40, 3 सेकंड में 50 और 4 सेकंड में 60। तो ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करा है, 60 की वेलोसिटी से। तो अगर हमने ग्राउंड को 60 की वेलोसिटी से हिट करा है तो हम बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं आसानी से। तो बिल्डिंग की हाइट क्या आ जाएगी, एवरेज ले सकते हैं, चाहो तो एक साथ भी निकाल सकते हो। 20 से 60 का एवरेज आ जाएगा 40, 40 इंटू 4 सेकेंड यानी 160। चाहो तो हर एक सेकंड भी निकाल सकते हो अगर उसने किसी पर्टिकुलर सेकंड पर पूछा है तो, जैसे दूसरे तीसरे किसी भी सेकंड पर, नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। बाकी आपको समझ में आई क्या होगा, ग्रेविटी के कारण हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से बढ़ेगी। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, 30 की इनिशियल वेलोसिटी थी, 1 सेकंड में 40 हो गई, 2 सेकंड में कितनी हो गई, 50 हो गई। तो ग्राउंड को हिट जो वेलोसिटी है, ग्राउंड को जाके हिट कर रही है 2 सेकंड में 50 से। तो यहाँ पर हर एक सेकंड का निकाल सकते हैं, 30 और 40 के बीच में 35 और 40 और 50 के बीच में 45। तो हाइट आ जाएगी बिल्डिंग की 80 मीटर। कितनी आ जाएगी, 80 मीटर। तो 80 मीटर की हाइट से हमने ऑब्जेक्ट को गिराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वेलोसिटी 40 है इनिशियल, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो हर एक सेकंड स्पीड 10 से बढ़ेगी। 1 सेकंड में 50, 2 सेकंड में 60, ठीक है, और हर एक सेकंड बढ़ाते जाओ, 3 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 70, और नेक्स्ट 3 सेकंड का ही दे रखा है तो एवरेज ले सकते हो आप। कितना, एवरेज आ जाएगा 55, 55 इंटू 3 सेकेंड कितना आ जाएगा, 165 मीटर। चाहो तो हर एक सेकंड के लिए भी निकाल सकते हो। तो सिंपल, आपको अब अंडरस्टैंड कर गया होगा, बचे हुए क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट को क्या करना है, नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो हर एक सेकंड वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी, 10 से बढ़ेगी। इसे एक और कंडीशन ट्राई कर लेते हैं अपन, इसमें 10 से फेंक रहे हैं, ठीक है, हर एक सेकंड वेलोसिटी बढ़ाया जाओ, ठीक है, जितने भी सेकंड लग रहे हैं उतनी वेलोसिटी बढ़ा दो। जैसे 9 सेकंड लग रहे हैं तो 90 से बढ़ेगी तो वेलोसिटी हो जाएगी 100। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10 और 100 के बीच में, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके भी एवरेज निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एवरेज आ जाएगी 110 डिवाइडेड बाई 2, 55, 55 इंटू 9 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 505, ठीक है। तो इतनी सारी कंडीशन दे रखी हैं, आप कोई सा भी लगा सकते हो, मतलब कोई रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है, लॉजिक अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। बस वेलोसिटी को हर एक सेकंड बढ़ाए जाओ और जितने भी टाइम दे रखा है उस टाइम के हिसाब से आप निकाल सकते हो। 20 से फेंका है ना इनिशियल, और आपको टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में 100 से बढ़ जाएगी वेलोसिटी, 120 हो जाएगी। एवरेज कितनी आएगी, एवरेज दोनों को मिला के 2 से डिवाइड करो, एवरेज आ जाएगी 70। तो 70 की वेलोसिटी से 10 सेकेंड 700 मीटर। बाकी अगर किसी पर्टिकुलर सेकंड के लिए पूछता है तो अपन उसके लिए भी आसानी से निकाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करा गया है, कहां से, बिल्डिंग से, कितनी हाइट, h हाइट की, ठीक है, टाइम टेकन बाय इट टू रीच द ग्राउंड। अब ये वाला क्वेश्चन देख, चलिए देखते हैं, किसी भी हाइट से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे इन अलग अलग हाइट से तो क्या फाइनल वेलोसिटी होगी और कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में रखा है 20 मीटर। तो आपको पता है फ्री फॉल तो हम कराते हैं, हर एक सेकंड वेलोसिटी कितने की गेन करता है ऑब्जेक्ट, 10 की वेलोसिटी गेन करता है, ठीक है।
तो इनिशियल अगर 0 मीटर पर सेकेंड है तो आपको पता है 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट वेलोसिटी गेन कर लेगा 10 मीटर पर सेकेंड की। एवरेज, इसकी एवरेज हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड में कितना चलेंगे हम, 5 मीटर। ठीक है, अब हम 5 मीटर अगले 1 सेकेंड और चलाएंगे, फ्री फॉल कराएंगे, तो वेलोसिटी 20 की हो जाएगी, एवरेज होगा 15 इंटू 1 सेकेंड 15 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी आ गई, 20 मीटर। चलाना भी कितना था हमें, 20 मीटर। टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया यहाँ पे, 2 सेकेंड टाइम आ गया। फाइनल वेलोसिटी आ गई 20 की। अब इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा आपके दिमाग में कि जरूरी नहीं हर एक क्वेश्चन सिमेट्री के साथ आए, कि कभी कभी आधा सेकंड, आधा अधूरा सेकंड कुछ भी चलाना पड़ सकता है। देखो इसका भी हमारे पास जुगाड़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस तरह के क्वेश्चन को नहीं कर सकते। जैसे 10 मीटर है, अब बता 10 मीटर तो नहीं आता, तो 1 सेकंड में तो 5 मीटर का फ्री फॉल होता है, तो 10 मीटर तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसमें देखो दिमाग लगाओ, क्या है, सिंपल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। हम रिलेशन निकाल देंगे, क्या, रेशियो निकाल देंगे, किस तरह से प्रोपोर्शनल है। जैसे डिस्टेंस टाइम के साथ प्रोपोर्शनल क्या है, डिस्टेंस और टाइम के साथ प्रोपोर्शनलिटी है अंडर रूट की। तो देखो जैसे 1 सेकंड में आप 5 मीटर नहीं चाहिए, 5 इंटू 1 सेकंड 5 मीटर। अब देखो अगर मैं एक और सेकंड चलाता हूँ तो साइड में दिख रहा है 15 मीटर जाऊंगा, पर मुझे चलना है 5 ही मीटर। तो इक्वल डिस्टेंस चलने के लिए आपको टाइम को क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि s प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के। s अगर प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के और मेरे को 5 मीटर ही और चलना है, तो 1 सेकंड में 5 मीटर चला हूं तो √2 सेकंड में मैं 10 मीटर पर पहुंच जाऊंगा। अब मुझे आगे और कितना चलना है, कितना चलना है, 5 मीटर ही चलना है। चाहूँ तो मैं थोड़ा लॉजिकली दिमाग भी लगा सकता हूँ कि अभी मेरी वेलोसिटी 10 की है, आधा सेकंड चलूंगा 10 की वेलोसिटी से तो 5 मीटर चल जाऊंगा, एवरेज 15 हो जाएगा, वो 15 की वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर देंगे, क्योंकि एवरेज यहाँ 12.5 आएगा, इससे अपन 6 के आसपास चल जाएंगे। 5 की जगह कितने चल जाएंगे, 6। तो 1.5 सेकेंड नहीं आएगा, 1.5 से थोड़ा कम आएगा। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए या तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको ऑप्शंस दूर दूर दे रखे हैं तो, लेकिन ऑप्शंस दूर दूर नहीं दे रखे भाई, ऑप्शन बहुत ज्यादा पास पास हैं और आपको चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। तो आप एग्जैक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं, इस रेशियो से निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस का रेशियो जो रहेगा वो टाइम के साथ कैसे आएगा, अंडर रूट में आएगा। कैसे आएगा समझिए अभी। जैसे पहले 1 सेकंड में मैं 5 मीटर चला, ठीक है, कैसे आएगा, √1, √2, √3, √4 फॉर इक्वल डिस्टेंस। जो भी आपको इक्वल डिस्टेंस चलना है, तो पहले 1 सेकंड में मैं कितना चल गया, 5 मीटर चल गया। तो अगर मेरे को 10 मीटर 5 मीटर और चलना है तो टाइम कितना लगेगा, √2 सेकंड लगेगा, यानी 1.4 आ जाएगा। 1.5 जो आंसर आया उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1.4। वैसे ही हम √3 पर 15 पहुंच जाएंगे और √4 पर तो टाइम आएगा हमारा √2 सेकंड। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर अजीब सा आपको डिस्टेंस दे रखा है तो आप टाइम इंटरवल नहीं निकाल सकते। आप टाइम इंटरवल निकाल सकते हो, डायरेक्ट क्या लेना पड़ेगा, बस आपको रेशियो इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने 30 मीटर से फ्री फॉल कराया। कितने मीटर से, 30 मीटर। अब हमें 5 मीटर का तो पता ही है ना भाई, 1 सेकंड में हम 0 से 10 की वेलोसिटी गेन करते हैं, उसमें कितना चलते हैं, 5 मीटर। तो 30 मीटर 5 मीटर का 6 टाइम है, तो आंसर √6, खत्म। आधे आधे सेकंड में आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि आपको पता है कि भाई 1 सेकंड में हम 5 मीटर चले हैं, तो 10 चलेंगे √2 में, 15 चलेंगे √3 में, है ना, और 20 √4 में, 25 √5 में और 30 √6 में। फटाक से आप आधे सेकंड में आंसर बता सकते हो कि भाई 30 मीटर चलने में क्या लगेगा, √6 सेकंड लगेंगे। वैसे 40 मीटर में √8 सेकंड लगेंगे, 50 में √10 सेकंड लगेंगे। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस रिलेशन के आधार पर जैसे 40 मीटर है तो आपको पता है √8 सेकंड लगने वाले हैं। वही है फ्री फॉल में, क्योंकि इक्वल इंटरवल में आपको रूट में चलाना होता है डिस्टेंस, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 40 मीटर है और पहले सेकंड में आपको पता है कि पहले सेकंड में हम कितने का फ्री फॉल कर लेते हैं, 0 से 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कितना चल जाएंगे अपन, 5 मीटर चल जाएंगे। अगर √1 सेकंड में हम 5 मीटर चलते हैं तो √8 सेकंड में 40 चल जाएंगे। या फिर ऐसे निकाल दो, देखो 2 सेकंड में हम कितना चल गए, 5 और प्लस 15 यानी 20 मीटर। तो 2 सेकंड में अगर हम 20 मीटर चले हैं
तो 2√2 सेकंड में 40 मीटर चल जाएंगे, सीधा डबल करना है भाई, ठीक है। सीधा लिख सकते हैं अपन कि भाई 20 मीटर चले हैं हम 2 सेकंड में, तो 40 मीटर कितने में चलेंगे 2√2 में, 60 मीटर कितने में चलेंगे 3√2 में, 80 मीटर कितने में चलेंगे, ठीक है 2√4 में, यानी 4 सेकंड में। तो आप आसानी से टाइम इंटरवल निकाल सकते हो, कोई सा भी टाइम इंटरवल हो, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे करने की कोशिश करते हैं। आगे जो हमें वैल्यूज दे रखी है उनको भी करके दिखा देते हैं, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि बाकी वैल्यूज को निकाला जा सकता है या नहीं। 40, 80 जो भी है सारी वैल्यूज अपन आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जैसे अपन को दे रखा है कि कोई बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको 50 मीटर, बिल्डिंग की हाइट आपको 50 मीटर दे रखी है। आपको पता है 1 सेकंड में आप कितना फ्री फॉल करते हो, 5 × 1 सेकंड 5 मीटर। तो अगर आपको 50 मीटर चलना है तो देखो 1 सेकंड में अगर आप 5 मीटर जाते हो तो √10 सेकंड में 50 मीटर, बात खत्म। 10 मीटर √2 सेकंड में जाते हो तो सीधे सीधे लिख सकते हैं अपन कि भाई 10 टाइम्स हो गया डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस 10 टाइम्स हो गया, सीधी सी बात है 50 मीटर हो गया तो √10 खत्म। √10 सेकंड लगेंगे 50 मीटर चलने में, ठीक है। तो कोई भी डिस्टेंस हो, कोई भी हाइट से आप फ्री फॉल करा रहे हो, कितने टाइम में ऑब्जेक्ट नीचे पहुंचेगा, कितने की वेलोसिटी से पहुंचेगा, ये सब चीजें भी बहुत आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी, सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे भाई कैसे लगाना है, फॉर्मूला से बचते हुए कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर सकते हैं। जैसे 100 मीटर है, अब डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट 1 सेकंड में आप कितना चले 5 मीटर चले। 100 कितना है मल्टीप्लाई बाय 20, तो √20 आ गया, सीधी सी बात खत्म, ठीक है। √1 सेकंड में आप 5 मीटर चले, ठीक है। तो अगर 100 मीटर 20 टाइम्स है तो √20 आ जाएगा, टाइम खत्म। √20 को लिख सकते हैं अपन 2√5, खत्म 2√5, यानी अराउंड 4.5 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो कोई सी भी हाइट्स दे रखी है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। अब ये बहुत ज़्यादा काम आती है जब आप प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ते हो, वहाँ पे आपको हाइट दे रखी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी होती है, टाइम पूछ रहा होता है, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने थ्रो करा है वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, विथ वेलोसिटी v, इट रीच द ग्राउंड इन टाइम t। अब इस बार देखो हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, किस तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ, और टाइम दे रखे हैं उसके नीचे वापस ग्राउंड पे आने के। तो अपन को क्या बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी है, बहुत सरल है, बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि किसी बिल्डिंग से हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, कितने की वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड से, और वो कितने 6 सेकंड में आके ग्राउंड को हिट कर रहा है, ठीक है। कितने टाइम में 6 सेकंड में, तो इजीली कर सकते हैं। देखो 20 से आपने फेंका, अब ग्रेविटी अगर 10 मीटर स्क्वायर नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी को हर 1 सेकंड 10 से कम करेगी। तो 20 से आपने फेंका तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड में 10 हो जाएगी वेलोसिटी। अगर 1 सेकंड में 10 हो गई वेलोसिटी तो 2 सेकंड में जाके 0, 3 सेकंड में वापस वो नीचे आएगा 10, और 4 सेकंड में 20। अब आप समझो 2 सेकंड में ऊपर गया और 2 सेकंड नीचे आया, यानी बिल्डिंग से 2 सेकंड ऊपर गया, 2 सेकंड नीचे आया, सेम हाइट पे पहुंच गया। 2 सेकंड और चलाना है, 4 तो हो गए, अगले में 30 और लास्ट 1 सेकंड में 40। तो देखो 6 के 6 सेकंड चल गए। आप ध्यान से देखोगे 1 सेकंड में 20 से 10, 2 सेकंड में 10 से 0, फिर देखो ऊपर से वापस नीचे आएंगे, 3 सेकंड में फिर से 10, 4 सेकंड में 40, 5 सेकंड में 30, ठीक है, और 6 सेकंड में 40 की वेलोसिटी। अब इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है वो ये है, स्टार्टिंग के 2 सेकंड में हम ऊपर गए, अगले 2 सेकंड में हम नीचे आए। तो स्टार्टिंग के 2 सेकंड में हम कितना ऊपर गए, 5 और 15 यानी 20 मीटर, ठीक है। पहले 15 चले फिर 5 चले, 20 मीटर। अगले 2 सेकंड में हम कितना नीचे आए, 20 मीटर नीचे आए। अब सोचो बिल्डिंग के लेवल से पहले 2 सेकंड में मैं 20 मीटर ऊपर गया,
अगले 2 सेकंड में मैं 20 मीटर नीचे आया, तो बिल्डिंग से पहले 20 मीटर ऊपर गया, फिर 20 मीटर नीचे आया, यानी बिल्डिंग तक पहुंच गया। यानी 4 सेकंड तो मैंने ऊपर जाने में और फिर बिल्डिंग तक पहुंचने में बर्बाद कर दिए। ये आखिरी 2 सेकंड में जो मैं चलाऊं, ये मुझे साफ साफ डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, यही बिल्डिंग की हाइट है। तो 20 से 30 में एवरेज आ गया 25 इंटू 5, 25 मीटर, और 35 इंटू 1 35 मीटर। टोटल हाइट आ गई अपनी 60 मीटर। तो आप आसानी से देख सकते हो, पहले 2 सेकंड में मैं 20 मीटर ऊपर गया बिल्डिंग से, अगले 2 सेकंड में 20 मीटर नीचे आया, तो मैं बिल्डिंग की छत तक पहुंच गया, ठीक है, और 4 सेकंड खत्म हो गया। अब आखिरी 2 सेकंड में जो मैं चलाऊं वही बिल्डिंग की हाइट है, जो कि कितनी है 60 मीटर। अगर मेरे से ग्राउंड से कोई पूछता है तो 60 प्लस 20 80 मीटर। तो आगे वाले क्वेश्चन पे मैं बेसिक कंसेप्ट ही, सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट लगा के आसानी से सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ, आसानी से समझ सकता हूँ कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, ठीक है। बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं उनकी वैल्यूज़ को, ठीक है। जैसे अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को कितने की वेलोसिटी से फेंका, ऑब्जेक्ट को हमने 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका, और टाइम कितना दे रखा है अपन को, टाइम दे रखा है 8 सेकेंड। तो 30 से 1 सेकेंड में 20, 2 सेकेंड में 10, 3 सेकेंड में 0, फिर अगले 3 सेकंड में भी वही बर्बाद, 10 20 30। देखो 6 सेकंड खत्म हो गए। 7 सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगी 40 की, और 8 सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगी 50 से। ग्राउंड पे जाके टकराएंगे भी कितने की वेलोसिटी से, 50 की वेलोसिटी से। अब देखो 3 सेकंड ऊपर जाने में बर्बाद, और 3 सेकंड वापस बिल्डिंग तक आने में, तो 6 सेकंड। आप डायग्राम से भी देख सकते हो, ये 6 सेकंड हमने बर्बाद कर दिए। 3 सेकंड में मैं 45 मीटर ऊपर गया, अगले 3 सेकंड में फिर से 45 मीटर नीचे आया। लास्ट के 2 सेकंड में जो चले हैं वही बिल्डिंग की हाइट है। तो 30 और 40 में 35 इंटू 1 सेकेंड 35 मीटर, और 45 इंटू 1 सेकेंड 45 मीटर। तो ये अपने पास टोटल हाइट आ गई 80 मीटर। बिल्डिंग की टोटल हाइट आ गई हमारे पास 80 मीटर, और ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 45 प्लस 80 125 मीटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में हमको क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं, कोई बिल्डिंग दे रखी है हमें, और बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो आपको पता है ग्रेविटी की वजह से 1 सेकंड में वेलोसिटी 0, 2 सेकंड में फिर से 10, और 3 सेकंड का टाइम था उसमें 20 हो जाएगी। तो 1 सेकंड में बेटा पहले सेकंड में हम 5 मीटर ऊपर गए बिल्डिंग से, दूसरे सेकंड में 5 मीटर नीचे आए, तो बिल्डिंग तक पहुंच गए। यानी पहले सेकंड में एवरेज 5 इंटू 1 सेकंड 5 मीटर ऊपर गए, अगले सेकंड में 5 इंटू 1 सेकंड 5 मीटर नीचे आए, तो मतलब बिल्डिंग से 5 मीटर ऊपर गए, फिर 5 मीटर नीचे आए, बिल्डिंग तक पहुंच गए। तो आखिरी तीसरे सेकंड में जो चले वही बिल्डिंग की हाइट है, एवरेज है 15, 15 इंटू 1 सेकंड 15 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर हो गई, और ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट अपने पास कितनी आ गई है, ग्राउंड से आ गई है अपने पास मैक्सिमम हाइट 20 मीटर, ठीक है। इसे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। डायग्राम के साथ भी आपको हर एक सेकंड में दिखाई दे रहा है यह हाइट, हर एक सेकंड का मोशन भी दिखाई दे रहा है। तो आप कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं इस तरह से, और आसानी से सॉल्व करके दिखा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ और है प्रैक्टिस के लिए, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को रोक के खुद से ट्राई कर लीजिए, क्या पता आपका आंसर आ जाए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 से फेंक रहे हैं, ठीक है। 20 से 1 सेकंड में बेटा ऊपर की तरफ 10 हो जाएगी ग्रेविटी की वजह से, 2 सेकंड में 0, थर्ड सेकंड में फिर से नीचे 10, 4 सेकंड में 20। अब देखो 4 सेकंड आपने बर्बाद कर दिए, 5 सेकंड टोटल टाइम था, 1 सेकंड और चलाएंगे तो 30 की वेलोसिटी हो जाएगी। शुरू के 2 सेकंड में आप ऊपर गए, अगले 2 सेकंड में वापस बिल्डिंग तक पहुंचे, लास्ट 1 सेकंड में जो चले वही बिल्डिंग की हाइट है। तो बिल्डिंग की हाइट आ गई आपकी 25 इंटू 1 सेकेंड 25 मीटर, और मैक्सिमम हाइट आ गई आपकी 45, ठीक है। क्योंकि 20 से 0 में भी आप 15 और 5 कितना चले हैं, 20 मीटर चले हैं, ठीक है। तो 45 आपकी क्या हो जाएगी, टोटल हाइट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और है जिसको खुद से आप ट्राई कर लेना। क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट इज फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन। अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करा है उसका रेशियो बताइए। पहले सेकंड में, तीसरे सेकंड में, दूसरे चौथे सेकंड में, चौथे और 8 सेकंड में,
मैं एक दो क्वेश्चन इसके बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करना। फ्री फॉल के दौरान अगर वो आपसे पूछता है कि किस सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, इसका रेशो बताओ, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा है तो हर एक सेकंड 10 यूनिट की वेलोसिटी गेन करेगी। कैसे? 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इसी तरह से लगातार वेलोसिटी गेन करता जाएगा। और आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताया, कुछ नहीं बताया कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल करो, बस थोड़ा सा दिमाग खोल के। और फिर आपको कुछ नहीं करना, इससे आपका 2D भी बहुत ईजी हो जाएगा। अब समझिए, 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 की हो गई, 2 में 20 की हो गई, 3 में कितने की हो गई? 30 की हो गई। अब उसने अपन से क्या पूछा है कि रेशो निकालिए पहले और तीसरे सेकंड का। आपको वैसे भी पता है 135 होता है, तो 1 और 5 आएगा, पर हम निकाल के भी बता देते हैं। पहले सेकंड में 5 मीटर चलेंगे, तीसरे में कितना आ जाएगी? 25 इंटू 1 सेकेंड यानी 25 मीटर। तो कितना आ गया? 1:5। ठीक है, तो 1:5 आ जाएगा। ठीक है, आप भी आसानी से निकाल सकते हो। बचे हुए क्वेश्चन जो दे रखे हैं, चाहो तो खुद से ट्राई कर लो, वीडियो को रोक दो और खुद से ट्राई कर लो उन क्वेश्चनों को, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर पाए आप। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि दूसरे और चौथे सेकंड का जो भी है, तो देखो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10, 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 हो जाएगी, 3 सेकंड में 30 हो जाएगी, 4 सेकंड में 40 हो जाएगी। अब पहले सेकंड में हमारी वेलोसिटी 10 थी, दूसरे में 20, 3 में 30, 4 में 40। अब वो पूछ क्या रहा है हमें? दूसरा और चौथा सेकंड। तो दूसरे में हम एवरेज 15 इंटू 1 सेकंड 15 मीटर चले हैं, और चौथे सेकंड में हम चले हैं एवरेज 35 इंटू 1 सेकंड 35 मीटर। तो हमारा रेशो आ जाएगा 3:7। रेशो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस का रेशो आ जाएगा 3:7। ठीक है, और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपन रेशोस आधे सेकंड में, 1 सेकंड में। बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, देख लें कैसे निकालना है, फिर एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, ऐसे इसी तरह से फ्री फॉल करा दीजिए आप एक बार, जितने भी सेकंड तक के लिए निकालने के लिए बोल रहा है। इस 7 सेकंड में 70 हो जाएगी। ठीक है, अब जिस भी सेकंड के लिए बोल रहा है सेकंड के रेशियोज को आप निकाल के कंपेयर कर सकते हैं, या तो आपको फ्री फॉल में पता ही होना चाहिए। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 1357 इसी तरीके से रेशियो चलने वाला है, 1:3:5:7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड सेकंड में आप चले हो 25 और 7 सेकंड में चले हो 65 मीटर, तो आप आराम से रेशियो निकाल सकते हो। ये आ जाएगा आपका 5:13। ठीक है, 5 की टेबल से काट करके यहाँ पर रेशियो निकल जाएंगे। अब और भी क्वेश्चन है जिनको आप चाहो तो खुद निकाल सकते हो, उनको ट्राई कर लेना। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, देन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फॉलन इन 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब रेशियो निकालने के लिए कह रहा है, तो अभी वाला क्वेश्चन ही है, वापस रिपीट है, चाहे तो स्टॉप करके खुद से निकाल सकते हो। आसानी से रेशियो निकाल देंगे अपन 7 सेकंड का। पहले फ्री फॉल करा दीजिए। ठीक है, फिर पर्टिकुलर सेकंड का आराम से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस निकालोगे तो वहाँ से आराम से फ्री फॉल भी निकल जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, दूसरे सेकंड में आप 15 चलोगे, एवरेज कितना आ रहा है दूसरे सेकंड का? 15, तो 15 इंटू 1 सेकेंड 15 मीटर। तीसरे सेकंड में आप कितना चलोगे? 25, एवरेज है 25 इंटू 1 सेकेंड बराबर 25 मीटर। फोर्थ सेकंड का एवरेज है 35 इंटू 1 सेकेंड 35 मीटर। इसी तरीके से हर एक सेकंड का निकाल सकते हैं। 45, इधर 55, इधर 65, और सबका आसानी से क्या निकाल लेंगे? रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत आसानी से रेशो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और चलो आगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। अभी ये अपने सारे बेसिक क्वेश्चन हो गए, इससे आपको क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी मोशन के बारे में, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी हैं। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा आगे के।
ये क्या बोल रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। कैसे फेंका है? ऊपर की ओर। तो आप वेलोसिटी बताइए, फाइंड द वेलोसिटी एंड टाइम आफ्टर टाइम टी और हाइट। ठीक है, मतलब किसी वेलोसिटी v से फेंका है, आप हाइट बताइए टी टाइम पे। तो 40 से फेंका है तो 3 सेकंड बाद हाइट क्या होगी, ये बोल रहा है कि 40 से फेंका है तो 3 सेकंड बाद हाइट बताइए। अब देखो ऊपर फेंक रहा है तो हर एक सेकंड वेलोसिटी 10 से कम होगी एक्सीलरेशन की वजह से, आपको पता ही है। तो बस आसानी से कर लीजिए, 3 सेकंड चला दीजिए, हाइट निकाल के बता दीजिए। फालतू के क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप होगी तो आप आसानी से कर सकते हो। 40 से 30 हो गया, 30 से 20 हो गया, 1 सेकंड में 30, 2 में 20, 3 में 10, 3 सेकंड हो गए भाई कंप्लीट। ठीक है, तो 3 सेकंड बाद आप कहाँ पहुंच गए, आसानी से निकाल सकते हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। चाहो तो डायरेक्ट निकाल दो, चाहो तो हर एक सेकंड का निकाल के बता दो। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो 40 प्लस 10 50 डिवाइडेड बाय 2 25 इंटू 3 75। तो हम 75 मीटर की हाइट पर पहुंच जाएंगे आफ्टर 3 सेकंड। बचे हुए क्वेश्चन चाहो तो आप वीडियो को रोक के खुद से ट्राई कर लो, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन और देख लो, बाकी बचे हुए ट्राई कर लेना। जैसे क्या कह रहा है, 50 से फेंका है, 50 से फेंका है तो 5 सेकंड बाद हमारी हाइट क्या होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, 50 से फेंका है, हर एक सेकंड वेलोसिटी को 10 से कम करो। तो 50 40 30 20 10 0, 5 सेकंड में 0 हो जाएगी। 50 से 0 का एवरेज कितना आ जाएगा, 50 से 0 का चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। एवरेज आ जाएगा 25, 25 इंटू 5 यानी 125 मीटर आ जाएगी हाइट। हालांकि एक पर्टिकुलर सेकंड का भी अपन से पूछता तो अपन वो भी आसानी से निकाल लेते, पर अगर अपन से टोटल पूछेगा अपन टोटल निकाल लेंगे। कितने सब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 से फेंक रहा है और 4 सेकंड में हाइट कितनी होगी। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ये इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको समझ में कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। कुछ भी वैल्यू दे रखी होती है XYZ तो भी हम निकाल ही लेते। ठीक है, कोई रटने वाली बात नहीं है। 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 हो गई, तो हमें 10 बची, 3 में 0 हो गई और फिर 4 सेकंड में वापस नीचे की तरफ 10 हो गई। तो 1 सेकंड में 20, 2 में 10, 3 में 0 और 4 सेकंड में वापस नीचे की तरफ 10। तो चौथे सेकंड में क्या वापस नीचे आ गया। देखो 3 सेकंड तक ऊपर जा रहा था, लेकिन 4th सेकंड में 0 होने के बाद वापस नीचे आ गया। तो पहले सेकंड में गए 35 मीटर ऊपर, नेक्स्ट सेकंड में हम गए 25 मीटर ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड में हम 25 गए, सॉरी 15 गए। पहले में 25 गए, दूसरे में कितने गए 15 मीटर ऊपर गए, अगले में कितने गए 5 मीटर ऊपर गए। अब फिर देखो चौथे सेकंड में मैं 5 मीटर वापस नीचे आ गया हूँ। तो 5 मीटर से 5 मीटर तो गया, तो हम अभी ग्राउंड से कितने ऊपर है, 25 प्लस 15 यानी कितना आ गया 40 मीटर। हम ग्राउंड से अभी 40 मीटर ऊपर हैं। ठीक है, क्योंकि 4th सेकंड में हम वापस नीचे आ गए। तो बिल्कुल सिंपल है अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ आपके सामने दिखाई दे रहा है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। एवरी सिंगल सेकंड ऑफ द मोशन आप देख सकते हो अपनी आंखों के सामने। बचे हुए 2 क्वेश्चन चाहो तो खुद ट्राई कर लो, नहीं तो फिर वीडियो में देख लो अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, तो 4th में क्या बोल रहा है, हमने 25 से फेंका है और आफ्टर 2 सेकंड बोल रहा है, तो 25 से 1 सेकंड में 10 से कम करो, 15 हो जाएगी। 2 सेकंड बाद कितनी बचेगी 5। ठीक है, तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी बची, 0 सेकंड बाद 25 थी, 1 सेकंड बाद 15 बची, 2 सेकंड बाद कितनी बची 5। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एवरेज कितना आ गया, 25 और 15 के बीच में 20, 20 इंटू 1 सेकेंड बराबर 20 मीटर, और 15 और 5 के बीच में 10, 10 इंटू 1 सेकेंड बराबर 10 मीटर। तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई 30 मीटर। 2 सेकंड बाद हम ग्राउंड से 30 मीटर ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये सारे बेसिक क्वेश्चन हमारे हो गए खत्म। अब आपको ये जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं ना, अप्लाई करो बचे हुए क्वेश्चन पे। ये कह रहा है एट द टावर ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम 20 मीटर हाई टावर, टाइम टू रीच द ग्राउंड। कितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को ग्राउंड में रीच करने में। अब देखो जितने भी क्वेश्चन अभी तक करे ना, उन सारे कंसेप्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा अब इन क्वेश्चनों पे। देखो 10 से ऊपर फेंक रहा हूं तो पता है 1 सेकंड में 0 हो जाएगी वेलोसिटी, और कितना ऊपर जाऊंगा 5 इंटू 1 सेकंड 5 मीटर। अगले 1 सेकंड में वापस से नीचे की तरफ 10 के और 5 मीटर नीचे आ जाऊंगा। तो मतलब मैं 2 सेकंड बर्बाद करके बिल्डिंग तक आ गया।
ठीक है, 2 सेकंड लग गए। देखो 10 से 0 होने में 1 सेकंड, 0 से 10 होने में 1 सेकंड। तो भैया मेरे को 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड में मैं वापस बिल्डिंग की हाइट तक आ गया। पहले 1 सेकंड में 5 मीटर ऊपर गया और अगले 1 सेकंड में 5 मीटर नीचे आया। तो बिल्डिंग से 5 मीटर ऊपर, 5 मीटर नीचे, यानी बिल्डिंग के बराबर 2 सेकंड खर्च हो गए और मैं बिल्डिंग की हाइट तक पहुंच गया। अब मुझे 20 मीटर राउंड चलना है। कितना चलना है? 20 मीटर। अब यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर हो नहीं रहा है, तो हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर मैं जीरो के हिसाब से देखूं तो ठीक है, 20 और 5 25 हो जाएगा, मुझे पता है। तो मेरे को यहाँ पे साफ साफ लिख देना चाहिए √5 सेकंड लगेंगे टोटल के हिसाब से। अगर मैं 1 सेकंड चल गया 1.25, तो या फिर ऐसे कर लेते हैं कि भाई 10 से 1 सेकंड में 20 हो गई, उसमें मैं चल गया 15। अब कितना और चलना है मुझे? 5 और चलना है। तो 20 से कितना और चलना कि 5 पहुंच जाओ। 20 इंटू कितना होता है भाई? 5 0.4, सही है, फिर 2.5, ठीक है। तो एवरेज आएगा 21 इंटू 1/4, 1/4 बराबर कितना आ गया? 5 मीटर आ गया। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा लगभग 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3.25 सेकंड आ जाएगा। हालांकि अगर आपको ऑप्शन दूर दे रखे हैं तो आप और भी फास्ट कर सकते हो, ऑप्शन बहुत पास दे रखे हैं तो ऐसे कर सकते हो। हालांकि हमने एक और चीज करी थी, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कंसेप्ट, ठीक है। √5 आ जाता है उसके हिसाब से। तो √5 2.25 ही होता है, नीचे आने का ऊपर जाने का 1 था, तो 1 + 2.25 3.25 आ जाता, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो करा है डाउन एट 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम एट 30 मीटर बिल्डिंग, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो इसमें भी अजीब सा टाइम दे रखा है, अब इसमें भी आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब देखो लॉजिकल कंसेप्ट वही है, अपना थोड़ा सा भेजा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको दूर ऑप्शन है तो आप अप्रोक्सीमेशन में बहुत फास्ट निकाल सकते हो, पास ऑप्शन है तो थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे 10 की वेलोसिटी है नीचे की तरफ, तो आपको पता है 1 सेकंड चलाने पर 20 की वेलोसिटी हो जाएगी, और उसमें हम कितना चलेंगे? 15 इंटू 1 सेकंड 15 मीटर। कितने चले हैं? 15 मीटर। अब मुझे 15 ही और चलना है। कितना चलना है? 15 ही और चलना है। अब देखो 20 को या फिर 2 को यूं समझ लो, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए, ठीक है, लगभग 7 से। तो 0.7 सेकंड, अराउंड 0.7 सेकंड चलाएंगे अपन, ठीक है। तो वही 20 की लाइन में आएगा एवरेज, तो अराउंड 0.7 सेकंड में हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा लिख सकते हैं अपन कि भाई 2 को 20 को कितने से मल्टीप्लाई करें? 20 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 14 आ जाएगा। अब वो क्या है, एवरेज 20 नहीं रहेगा ना, एवरेज 20 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम 0.7 ले रहे हैं। तो लगभग कितने की वेलोसिटी ले लेते हैं यहाँ पे? 27 की एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी आपकी मिड में, बिल्कुल, ठीक है। या 26 की वेलोसिटी ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। 0.6 में तो 23 इंटू 0.6, तो 23 इंटू 0.6 कितना आ जाता है? यह आ जाता है लगभग 1.15, लगभग 150 है ना, 15 के आसपास ही आ जाएगा, ठीक है। 14 के आसपास ही आ जाएगा, तो लगभग हमारा काम बन गया। तो मतलब हमारे पास टाइम कितना आ गया भाई? टाइम आ गया हमारे पास 1.6 सेकंड के आसपास। तो कहने का मतलब है कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेशन में आराम से वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर अगर अपन डिस्टेंस वाली रेशो का इस्तेमाल करते हैं तो एग्जैक्ट भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका 5 मीटर पर सेकंड, कहां से? 50 मीटर की बिल्डिंग से। तो मैक्स हाइट कितनी आ जाएगी ग्राउंड से? बहुत आसान है भाई, पहले से ऑब्जेक्ट 50 मीटर ऊपर बिल्डिंग पर खड़ा है, वहां से मैंने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर और फेंक दिया। तो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक ऑब्जेक्ट? तो भाई 50 से तो ऊपर ही जाएगा, जितना भी जाएगा। अब पता है 5 से 0 होने में, 5 से 0 होने में वेलोसिटी को कितना टाइम लगेगा भाई? आधा सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? आधा सेकंड। भाई 10 होती तो 1 सेकंड लगता, तो 5 से 0 होने में आधा सेकंड लगेगा। तो हाफ सेकंड में वेलोसिटी 0 हो गई। एवरेज कितनी आ जाएगी? 2.5 इंटू आधा कितना आ जाएगा? 1.25। तो एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं यहाँ पे, कितनी आ गई? 2.5 इंटू आधा कितना आ गया? 1.25 मीटर। तो 1.25 मीटर प्लस 50, तो हाइट आ जाएगी 50 मीटर, 50 मीटर प्लस 1.25 मीटर, ठीक है। 1.25 मीटर 1.25 मीटर आ जाएगी हाइट। बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप एट 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम एट 30 मीटर बिल्डिंग, मैक्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये भी बकवास ही है, देखो 50 मीटर आ जाएगा आंसर, फालतू का क्वेश्चन है। कैसे? देखो पता है 20 से, आपको पता है 20 मीटर याद है, 20 से 10, 10 से 0,
एवरेज 10 इंटू 2 20 मीटर, 30 मीटर पहले से ही है तो 50 मीटर आंसर फालतू का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं रखा इस क्वेश्चन में, 2 सेकंड का आंसर है। तो देखिए क्या है आपकी वेलोसिटी, ऊपर की तरफ वेलोसिटी है आपकी 20 की, कितने की वेलोसिटी है 20 की, तो 20 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो 1 सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड और 2 सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। एवरेज आएगा 15 इंटू 1 सेकंड 15 मीटर और नेक्स्ट एवरेज आएगा 5 इंटू 1 सेकंड 5 मीटर। टोटल हाइट आ गई आपकी कितनी 20 मीटर, ये आ गई 20 मीटर आपकी हाइट। ठीक है, नीचे आप पहले से 30 मीटर ऊपर थे, 30 और 20 मैक्स हाइट आ जाएगी ग्राउंड से कितनी 50 मीटर। ठीक है, चलिए टोटल हाइट आ गई आपके पास कितनी 50 मीटर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से किसी टावर से, कितने की हाइट 25 मीटर के टावर से। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 20 की स्पीड से फेंक रहे हैं तो 2 सेकंड तो ऊपर जाने में, फिर 2 सेकंड टावर तक आने में, फिर 25 मीटर इजीली निकाल सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, फ्री फॉल से आप टाइम भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस के रेशो से इजीली टाइम निकाल सकते हो। अगर किसी को यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझ सकते हैं अपन, 1 सेकंड में देखो 20 से 10 हो गया, 15 मीटर ऊपर गए ना, फिर अगले सेकंड में 10 से 0 हो गए, 5 मीटर ऊपर गए। अब ऊपर से देखिए अपन को टोटल चलना कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हो, टोटल आ गया 20 प्लस, समझो एक बार 20 प्लस 25 45, रूट 9 आ जाएगा भाई। यहाँ से 45 में रूट 9 लगना चाहिए। देखो 5 मीटर में अगर 5 मीटर में अगर 1 सेकंड लगता है तो 45 में रूट 9 लगेगा, यानी 3 सेकंड, 3 और 2 5, खत्म क्वेश्चन। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो धीरे धीरे, हालांकि रूट 9 वाला सिस्टम मेरे को ज्यादा सही लगा। 45 देखो 5 मीटर में अगर 1 सेकंड लगता है तो 45 में रूट 9 लगेगा। या फिर ऐसे भी कर लो कि भाई नीचे आने में फिर से 5 मीटर अगले सेकंड में 15, तो अब 25 ही चलना है। लेकिन हर बार इस तरह से मैच नहीं करेगा, तो डिस्टेंस का टाइम के साथ रूट वाला रेशो है जो ज्यादा बढ़िया तरीका है। तो 5 सेकंड आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 बॉल वाला आ गया। अब यहाँ पे अपन रिलेटिव लगाएंगे तो ध्यान समझना। 2 बॉल आर dropped 1 second apart, distance between them after 2 second 3 second and 4 second। अब देखो यार 1 सेकंड के बाद दूसरी बॉल ड्रॉप करी गई है, पहले एक बॉल ड्रॉप कर दी गई है, उसके जस्ट 1 सेकंड बाद दूसरी बॉल ड्रॉप कर रहे हैं। तो भैया जब पहली बॉल ड्रॉप कर देंगे तो वो जब 10 की वेलोसिटी गेन कर लेगी तब दूसरी बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं। तो अगर उसने 10 की वेलोसिटी गेन कर ली है पहले ही, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्योंकि एक की 0 है, दूसरे वाले की स्पीड क्या हो गई है 10, और एक्सेलरेशन दोनों पे क्या लग रहा है सेम, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो हर एक सेकंड में रिलेटिव वेलोसिटी 10 के कारण उनके बीच में डिस्टेंस, ठीक है, 2 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा भाई, ये 5 चलेगी वो 15, तो सीधा सा लॉजिक है, वो 20 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, और ये अपने जब पहला सेकंड चलेगी, ठीक है, तो इसमें ये कितना चलेगी भाई 5 मीटर। ठीक है, और वो पहले से ही कहां पर है 20 मीटर पर। ठीक है, तो 1 सेकंड बाद अपार्ट हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ही वो देखो 1 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद कितने का डिफरेंस आ जाएगा 15 का डिफरेंस आएगा, और हर एक सेकंड ये डिफरेंस 10 से बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कितने की है 10 की। तो 2 सेकंड में ये 15 का हो गया, 3 सेकंड में ये 25 का हो जाएगा, फिर 35 का, फिर 45 का। आपको रिलेटिव वेलोसिटी को समझना पड़ेगा। कैसे कि 3 सेकंड में इसका फ्री फॉल 45 मीटर होगा, समझते हो ना, 3 सेकंड में देखो इसका फ्री फॉल आ गया 45, और वो जब 2 सेकंड चलेगी तो उसका 20 आ जाएगा। 45 और 20 का माइनस करो तो कितना आ गया आपके पास, वही 25। ठीक है, ठीक है, तो वही है, पहले 15 का डिफरेंस था, अब 25 का डिफरेंस आ गया। अगले 1 सेकंड और चलाएंगे, ठीक है, तो कितने का आ जाएगा 35 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप रिलेटिव वेलोसिटी से कर सकते हो, या फिर फ्री फॉल करा के भी दे सकते हो इनिशियल स्टेज पे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसानी से। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर 2 सेकंड, वही है, एक बार लिख लेते हैं भाई, आफ्टर 2 सेकंड 15 का था,
3 सेकंड में कितने का हो गया, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 10 की है, 3 सेकंड में 25 हो गया। आगे आप खुद से फ्री फॉल करा के देख लीजिए। 4 सेकंड में वो 35 का हो जाएगा, 5 सेकंड में वो 45 का हो जाएगा। आप खुद से भी फ्री फॉल करा के देखेंगे तो यही आएगा। चेक करा कर, मैं रिलेटिव से कर रहा हूँ क्योंकि मैं कर करके थक चुका हूँ इन क्वेश्चनों को, और ये बहुत ही ज़्यादा कचरा ईजी है, पर क्योंकि आप लोगों को समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं बहुत टाइम ले लेके समझा रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है, बॉल ए इज थ्रोन अप विथ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड, बॉल बी इज ड्रॉप फ्रॉम 50 मीटर। अब देखो इसमें से क्या बोल रहा है कि एक बॉल है जिसको मैं ऊपर की तरफ 20 की स्पीड से फेंक रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी बॉल को 50 मीटर के टावर से बस छोड़ दे रहा हूँ, कहाँ, नीचे की ओर छोड़ दे रहा हूँ। तो एक बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका मैंने कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और जो दूसरा बॉल है उसको ऊपर से क्या करवा दिया, फ्री फॉल करवा दिया, है ना। फ्री फॉल करा दिया तो नीचे वाला तो हर सेकंड वेलोसिटी लूज करेगा और ऊपर वाला हर एक सेकंड वेलोसिटी गेन करेगा। दोनों के बीच में कितना है, 50 मीटर का हाइट है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि कब ये एक दूसरे से टकराएंगे, कब एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो आराम से दिमाग लगा सकते हैं। देखो नीचे वाला 1 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और वो चलेगा कितना, 15 इंटू 1 सेकंड 15 मीटर। उसी 1 सेकंड की बात करें तो ऊपर वाला नीचे की तरफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और वो कितना चलेगा, 5 मीटर। टोटल मिला के कितना हो गया, 20 मीटर। और चलने से पहले भी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी, 20 ही थी। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, दोनों मिलके हर एक सेकंड में 20 मीटर ही चलेंगे। जैसे ऊपर वाला देखो 10 से 20 हो गई वेलोसिटी, 15 इंटू 1 सेकंड 15 मीटर, और इसकी 10 से 0 हो गई, 5 इंटू 1 सेकंड 5 मीटर। तो आपने नोटिस करा क्योंकि इनकी इनिशियल स्टेज पर रिलेटिव 20 थी, तो ये हर एक सेकंड में 20 ही चल रहे हैं मिलके। पहले सेकंड में इन दोनों ने मिलके 15 और 5 20 चला नहीं चला। अगले सेकंड में भी ये कितना चल रहे हैं, 15 और 5 मिलके कितना चल रहे हैं, 20 ही चल रहे हैं। 5 है, गलती से 15 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में, अगले सेकंड में भी ये 20 ही चलेंगे। तो हमको समझ में आ गया क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 20 है तो दोनों मिलके हमेशा क्या चलेंगे, 20 ही चलेंगे। कैसे, वो 25 चलेगा और ये नीचे की तरफ 5 चलेगा। तो हर एक सेकंड ये कितना चलने वाले हैं, हर एक सेकंड ये 20 ही चलने वाले हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें समझ में आ गया, ये 20 की है। और टोटल डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच में, 50। डिस्टेंस 50 था, ठीक है। तो 50 से सीधा रिलेटिव वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे तो पता लगेगा 2.5 सेकंड में टकरा जाएंगे। एग्जैक्ट 2.5 सेकंड में टकराएंगे, बिल्कुल सही बात है। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हेलीकॉप्टर है राइज एट 5 मीटर पर सेकंड एंड एट 100 मीटर, 100 मीटर की हाइट से वो ड्रॉप कर देता है, ठीक है, पैकेज को। तो कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। देखो एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, अगर वो 100 मीटर की हाइट पे एक पैकेज को ड्रॉप कर देता है तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड है तो जो पैकेज उसने उठा रखा है इनर्शिया के कारण, उस पैकेज की वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में ऑब्जेक्ट पहले ऊपर ही जाएगा। जब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसके बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। अब ध्यान से देखो, जो मैंने आपको डिस्टेंस का रेशो सिखाया था, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप 1 सेकंड में आंसर बता दोगे। जैसे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, ऊपर जाके 0 हो गया आधे सेकंड में, और आपको पता है टोटल नीचे कितना चलना है, लगभग 100 मीटर के आसपास चलना है। तो अगर 1 सेकंड में सोचो, अगर 1 सेकंड में 5 मीटर चलता हूं तो रूट 20 के आसपास आ जाएगा टाइम, आया ना। 100 मीटर का ड्रॉप है, चाहो तो धीरे कर करके भी निकाल सकते हो आराम से, डायरेक्ट नहीं निकालना चाहते तो देखो कैसे निकालेंगे। 5 है, 5 से 1 सेकंड में 15 की स्पीड हो जाएगी, उसमें हम कितना चलेंगे, 10 मीटर, ठीक है, 90 और चलना है। अब देखो अगले 1 सेकंड में स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 की हो जाएगी, उसमें हम कितना चलेंगे, 20 मीटर, 30 मीटर नीचे आ गए।
जोड़ते रहो, कितना नीचे आ गए, अगले 1 सेकंड में 35 की स्पीड आ गई, कितना नीचे आ गए 30 मीटर, और यानी टोटल कितना नीचे आ गए भैया, टोटल नीचे आ गए 60 मीटर। अभी हम 60 मीटर नीचे आ गए, ठीक है। अगले 1 सेकंड में देखेंगे कम आ रहा है या ज्यादा निकल रहा है 100 से, ये देखना होता है। तो देखो 45 की स्पीड हो गई, और 45 की स्पीड में अपन एग्जैक्ट 40 मीटर चलेंगे, एवरेज 40 आ जाएगा, तो एग्जैक्ट 100 मीटर आ गया। तो यहाँ पे तो अपन बच गए। अगर ज्यादा जा रहे होते थोड़ा कम चला लेते, कम आ रहा होता तो थोड़ा ज्यादा चला लेते, है ना। 100 मीटर ये हो गया, तो ये कितने सेकंड लग गया अपन को, आधा आधा 1 सेकंड वो, और 2, 3 और 4 और 5, टोटल टाइम कितना लग गया हमारे पास 5 सेकंड। कितना लग गया 5 सेकंड। और अपन वैसे निकालते तो भी यही आता अपन, मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, रूट 20 के आसपास वहां से टाइमिंग आ जाएगा ऊपर से, ठीक है, हाँ है ना। रूट 20 में वो ऐड कर देते आप, वही का वही 5 सेकंड के आसपास आंसर आता। देखो अभी क्या बोल रहा है, बॉल ए इज थ्रोन एट 20 मीटर पर सेकंड अप, ठीक है, एंड बॉल बी इज थ्रोन 20 मीटर पर सेकंड डाउन फ्रॉम 60 मीटर बिल्डिंग, कोलाइजन टाइम कब कोलाइड करेंगे पूछ रहा है। भाई रिलेटिव से कर सकते हो आसानी से, साइड बाय साइड रखते हो। अभी भी आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आराम से 2 बॉल को साइड में खुद से एक बार रोक दो, वीडियो रोक दो, और आराम से करने की कोशिश करो। आपको ये सोचना है कि दोनों मिलके 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना चलते हैं, वही रिलेटिव आ जाएगा। या फिर बिना चलाए भी दिख रहा है भैया, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 20 है, उसकी नीचे की तरफ 20 है, रिलेटिव 40 आ रहा है। और आप एक चीज देखोगे कि हर 1 सेकंड अगर आप चलाओगे तो दोनों मिलके ये 40 ही चलेंगे। हर 1 सेकंड में दोनों मिलके कितना चलेंगे, 40 ही चलेंगे। चाहे चला के देख लो, क्वेश्चन को एक बार भूल जाओ, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। हर 1 सेकंड देखो, ऊपर वाला 1 सेकंड में 20 से नीचे की तरफ 30 की वेलोसिटी हो गई, 25 चलेगा। इसकी वेलोसिटी 20 से 15 हो जाएगी, 20 से 10 हो जाएगी, ये 15 चलेगा। 15 और 25 वही है, 40 ही आएगा। तो 1.5 सेकंड लगना चाहिए टोटल टकराने में। हर 1 सेकंड में अगर आप पूरा पूरा चलाते जाओगे तो पूरा पूरा चलाने पर हर 1 सेकंड में भैया ये 40 मीटर ही चलेंगे। ये रिलेटिव वेलोसिटी है क्योंकि दोनों पर एक्सेलरेशन सेम ही लग रहा है। तो ये पहले सेकंड में ऊपर की तरफ 15 चलेगा, और उसी पहले सेकंड में ऊपर वाला नीचे की तरफ कितना चलेगा, 20 से 30 हो गई वेलोसिटी 25 फ्री फॉल के साथ। तो दोनों ने मिलके पहले सेकंड में कितना चला, 40। अगर आप एक और सेकंड चलाओगे तो भी दोनों मिलके 40 ही चलते। कितने भी सेकंड चला लो आप, दोनों मिलके हमेशा 40 ही चलेंगे, ठीक है। नीचे वाले की वेलोसिटी अभी 10 है, अगले 1 सेकंड में 0 होके 5 मीटर ऊपर जाएगा, और ऊपर वाले की 30 है, 30 से 40 होके 35 आएगा। तो सोचो, वो नीचे आता 35, ये जाता ऊपर 5, तो 40 ही चलते। लेकिन हमें अब 20 की जरूरत है तो हम आधा सेकंड चला देते हैं, तो आधे सेकंड में उसकी 35 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी। दोनों के मिला के देख लो, आधा सेकंड है, आधा सेकंड 32 प्लस 40, 40 इंटू आधा सेकंड 20 मीटर। तो देखो सिंपल सा 1.5 सेकंड लगेगा टकराने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, एक रॉकेट है जो ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी रॉकेट का एक्सेलरेशन है 10 का, और कितने सेकंड के लिए रॉकेट ऊपर जाता है, 5 सेकंड के लिए, उसके बाद बंद हो जाता है। तो कितनी मैक्सिमम स्पीड गेन करेगा। देखो सीधी सी बात है, 5 सेकंड तक रॉकेट ने एक्सेलरेशन करा, वो भी 10 से, तो स्पीड बढ़ाओ 5 सेकंड तक, 0 से 10, 20, 30, 40, 50। 5 सेकंड में रॉकेट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड देखो 10 से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है रॉकेट, अगर वो 10 से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो 50 हो जाएगी 5 सेकंड में। तो अगर आप उसकी एवरेज वेलोसिटी देखोगे तो एवरेज कितनी आ जाएगी बेटा, 5 सेकंड में 0 से 50 की एवरेज आ जाएगी 25। 5 सेकंड में देखो 50 की वेलोसिटी गेन करी है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो एवरेज आ जाएगी हमारी 0 से 50 की एवरेज 25 आ जाएगी। उसके बाद है ना, ये वेलोसिटी लूज भी करेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि भैया रॉकेट अब बंद हो गया, इंजन बंद हो गया तो रुक थोड़ी जाएगा भाई, ऊपर की तरफ अभी भी 50 की स्पीड है। अगर ऊपर की तरफ अभी भी 50 की स्पीड है तो धीरे धीरे 5 सेकंड उसे लूज करने में भी लगेंगे स्पीड। तो यहाँ पे देखो गेन करने का एवरेज आ गई 25 इंटू 5, 125। अब 50 से वापस 0 होने में भी 5 सेकंड लगेंगे, 50 से 40, 30, 20, 10, 0, 25 इंटू 5, 125। तो 125 तो इंजन चालू था, वेलोसिटी गेन कर रहा था तब गया, और 125 जाएगा क्योंकि जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती जब तक रॉकेट नीचे थोड़ी आएगा भाई। इंजन बंद हो गया तो क्या होगा, वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है,
नेक्स्ट है a man at height of 50 meter throw a ball at 10 meter per second up. At the same time, ground man throw a ball B. एक बंदा ग्राउंड पर जो बॉल बी को फेंक रहा है 30 मीटर पर सेकंड अप, वो कब मिलेंगे, किस समय पर मिलेंगे? बहुत आसान है, देखो भैया, दोनों वेलोसिटीज को ऊपर की तरफ फेंका गया, एक को 10 से और एक को 30 से। तो अगर आप यहाँ पे समझोगे कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ 10 की वेलोसिटी, एक को 30 से, तो रिलेटिव 20 आ रही है, 2.5 सेकंड आना चाहिए टाइम। पर धीरे धीरे निकालते हैं। देखो, पहली वेलोसिटी, पहला वाला ऑब्जेक्ट है ना, वो ऊपर की तरफ जाएगा पहले सेकंड में 5 मीटर, है ना। रिलेटिव 20 आ रही थी, रिलेटिव 20 आने का मतलब है चाहे मैं इनको 1000 सेकंड चला लूं, 1000 सेकंड तो चल नहीं पाएंगे, चाहे मैं इनको कितने ही सेकंड चलाऊं, दोनों मिलके कितना डिस्टेंस तय करेंगे, 20 मीटर का डिस्टेंस तय करेंगे। अब ऊपर वाला है वो 1 सेकंड में 10 से 0 हो जाएगा तो 5 मीटर ऊपर जाएगा, नीचे वाला है उसको 30 से 20 हो जाएगा तो 25 मीटर ऊपर जाएगा। तो एक ऊपर 5 चला गया, दूसरा ऊपर गया 25, तो कितने का डिस्टेंस कवर करा दोनों ने मिलके? 20 मीटर का। सीधी सी बात है। इसी तरीके से अपन रिलेटिव निकाल रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी हमें पता लग गई, दोनों को ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो रिलेटिव आ गई कितने की? 20 की। 50 मीटर चलना है 20 की वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कोई लोड ही नहीं है, दोनों पर लग रहा है। कितना टाइम आना चाहिए? टाइम आना चाहिए भाई 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड लगेगा। सीधी सी बात है, खत्म क्वेश्चन, हाँ ना। तो चलिए अब इसको ना धीरे धीरे करते हुए है ना, हर एक सेकंड के मोशन के हिसाब से दिखाते हैं, आप खुद से निकाल पाओ। तो देखो 10 से 0 हो गया, एवरेज आई 5 इंटू 1 सेकेंड 5 मीटर, ठीक है। पहले सेकंड में वो ऊपर गया 5 मीटर, और अगले सेकंड में फिर से देखो क्या होगा, 5 इंटू 1 सेकेंड करके 5 मीटर नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2 सेकंड में। अब इसको देखते हैं, ये वाला बंदा है ये 30 से 20 हो गया, तो पहले सेकंड में कितना चला है? ये 25 मीटर। पर देखो दोनों मिलके अगर डिस्टेंस कितना कवर करें, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना कम हुआ है, तो 20 मीटर का हुआ है, क्योंकि वो 5 मीटर ऊपर चल गया था। अब अगले सेकंड में देखो ये 15 ऊपर जा रहा है तो 5 नीचे आ रहा है, अभी भी दोनों मिलके कितना कवर कर रहे हैं? 20 मीटर ही कवर कर रहे हैं। तो हर एक सेकंड में दोनों मिलके 20 मीटर ही कवर करेंगे। वो अपनी जगह पर आ गया और ये 40 मीटर ऊपर आ गया। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का बचा है? 10 का, क्योंकि वो वापस अपनी जगह आ गया और ये 40 मीटर ऊपर चला गया, तो 10 का डिस्टेंस बचा है, 10 और चलाना है। तो देखो भैया 1 सेकंड में 20 मीटर चलते हैं तो आधे सेकंड में 10 चल जाएंगे। तो देखो 10 से 5 हो गया आधे सेकंड में, एवरेज आ गया 7.5 इंटू आधा, और वो कितना हो गया? वो हो गया 10 से 15, तो एवरेज कितना आ गया? 12.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिला के 20 इंटू आधा सेकंड कितना आ गया? 10, ठीक है। सीधी सी बात है, 20 इंटू ये इसकी एवरेज, ये आधे सेकंड में 15 हो जाएगा, इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 12.5। तो ऐड कर दो भाई 12.5 प्लस 7.5 यानी 20 इंटू आधा सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। एक बॉल है जिसको टावर से गिराते हैं और वो अपने आखिरी लास्ट 1 सेकंड जो है मोशन का, उसमें कितना चलता है? 15 मीटर चलता है, लास्ट 1 सेकंड ऑफ द मोशन। अब इसे ध्यान से समझना है, आखिरी 1 सेकंड में। इस तरह के क्वेश्चन में अपन यूज करेंगे एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी को जितने अच्छे से आप समझोगे इस तरह के क्वेश्चन में, उतना इजीली कर पाओगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक बॉल है जिसको हम ड्रॉप करते हैं टावर से, और वो लास्ट 1 सेकंड अपने जो मोशन का आखिरी 1 सेकंड है उसमें कितना चलता है? 15 मीटर चलता है। तो हाइट बताइए कितनी होगी, ठीक है। तो आपको पता है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा होता है तो हम हमेशा अपन एवरेज से चलते हैं। जैसे कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी u होगी, फाइनल वेलोसिटी v होगी, उसके लिए t टाइम चला हुआ। तो डिस्टेंस अपन कैसे चलते हैं? हमेशा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। जो भी आपकी एवरेज वेलोसिटी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके अपन डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर आपको डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो आप एवरेज वेलोसिटी भी तो निकाल सकते हो। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। लास्ट 1 सेकंड की बात कर रहा है, तो लास्ट 1 सेकंड में अगर अपन 15 मीटर गए हैं तो 15 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड अपने पास आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड, आखिरी 1 सेकंड की एवरेज स्पीड है कितनी की? 15 की।
अब आपको समझना पड़ेगा, एक्सेलरेशन अगर 10 का है तो वो हर एक सेकंड वेलोसिटी को 10 से चेंज करता है। कितने से चेंज करता है? 10 से। अगर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से चेंज होती है, एवरेज हमेशा सेंटर आता है। सोचो 10 का चेंज है, यानी अंतर 10 का है, और उसका सेंटर कितना है? 15। यानी एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से चेंज हुई है? 10 से चेंज हुई है, और एवरेज 15 है। तो इनिशियल से फाइनल उस एक सेकंड की अगर अपन बात करें तो इनिशियल से फाइनल के बीच में डिफरेंस आ जाएगा 10 का। इनिशियल से फाइनल के बीच में अगर 10 का डिफरेंस आया है, एवरेज सेंटर में होती है, तो इनिशियल से एवरेज के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा? इनिशियल से एवरेज के बीच में कितने का आएगा? 5 का। बिल्कुल सही बात है। अगर इनिशियल से फाइनल के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो इनिशियल से एवरेज के बीच में फाइनल 5 का, और एवरेज से फाइनल के बीच में भी 5 का। एवरेज बिल्कुल सेंटर में। अब सोचो चेंज आया 10 का इनिशियल से फाइनल के बीच में, तो इनिशियल से एवरेज के बीच में 5 का ही डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि वो तो सेंटर में होती है एवरेज, यहाँ तो 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर एवरेज आपकी 15 है तो फाइनल कितनी हो गई? 20, और इनिशियल कितनी हो गई? 10। इसका मतलब जो आपने फ्री फॉल करवाया है उसमें आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई है? 20। अगर फाइनल वेलोसिटी आपकी 20 आ गई है तो फ्री फॉल करा दो 20 का। एक सेकंड में 10, 2 में 20, और आप कितना चलोगे? 20 मीटर। आसानी से निकाल सकते हैं फ्री फॉल करा के। एक सेकंड में 10 की वेलोसिटी, 2 सेकंड में 20 की वेलोसिटी, एवरेज 10 इंटू 2 सेकंड 20 मीटर, या फिर 5 या 15 कर दो। पहले सेकंड में 5 मीटर, अगले में 15 मीटर, तो हाइट क्या आ जाएगी? 20 मीटर हाइट आ जाएगी। आपको यहाँ पे ये समझना है कि हर एक सेकंड 10 का चेंज आता है, तो एक सेकंड में 10 का आता, 2 होता तो 20 का चेंज होता। और एवरेज कहाँ आती है? वो तो बेटा इनिशियल और फाइनल के सेंटर में आती है। अपन इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और हमें पता लग गया अब कि एवरेज वेलोसिटी तो हमेशा कहाँ आएगी? सेंटर में ही आएगी। और एवरेज वेलोसिटी निकाली कैसे अपन ने? कि भाई डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड करके अपन ने लास्ट एक सेकंड की एवरेज निकाल ली, जो कि 15 आ गई। अब 10 के एक्सेलरेशन की वजह से लास्ट एक सेकंड में कितने का चेंज आ गया? 10 यूनिट का चेंज आया। पर 10 यूनिट उस आखिरी एक सेकंड की वेलोसिटी का अंतर था, और उस आखिरी एक सेकंड को हमने चला तो एवरेज से होगा, तो एवरेज तो सेंटर में आएगा। तो इनिशियल से फाइनल में अगर 10 का अंतर है तो इनिशियल से एवरेज के बीच में 5 का अंतर होगा। तो 15 प्लस 5 माइनस 5, खेल खत्म। चलो एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। पर रट्टा ना मारो इस क्वेश्चन का। चाहे मुझे कुछ भी टाइम दे रखा होता, मैं लॉजिकली करता उसको, उतना ही दिमाग लगा के इजीली लॉजिकली हो जाता। समझने की कोशिश करो। जिसको समझ में आ गया वो क्या करे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे खुद से करने की कोशिश करे। जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं बताता हूँ, देखो कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, सिमिलर सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक सेकंड नहीं दे रखा। यहाँ पे कह रहा है कि जब हमने किसी टावर से ड्रॉप कराया, ठीक है, तो टावर से ड्रॉप कराया तो आखिरी 6 सेकंड में हम कितना चले? 300 मीटर। लास्ट 6 सेकंड में, आखिरी जो 6 सेकंड है हमारे मोशन के, आखिरी 6 सेकंड है उसमें हम 300 चले। अब जो भी चले तो अपन एवरेज वेलोसिटी से होंगे, ठीक है। जो भी डिस्टेंस है तो एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे, डिस्टेंस बाय टाइम 50 मीटर पर सेकंड। यानी ये जो 6 सेकंड है इसकी एवरेज वेलोसिटी है हमारी 50 मीटर पर सेकंड। द एवरेज यानी इस 6 सेकंड के जो सेंटर की वेलोसिटी आएगी, बिल्कुल सेंटर में इन 6 सेकंड के, है ना, वो आएगी 50। अब समझो, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझो। 6 सेकंड में 60 का चेंज, और उस 60 के चेंज के सेंटर में कौन होगा? 50। 6 सेकंड, हर एक सेकंड का 10 का चेंज आता है, आपको पता है, हर एक सेकंड में वेलोसिटी में 10 का चेंज आता है। तो 6 सेकंड में कितने का चेंज आएगा? 60 का चेंज आ जाएगा। और उसका सेंटर कौन होना चाहिए? 50। यानी इनिशियल से फाइनल जो वो 6 सेकंड है, उन 6 सेकंड की इनिशियल से फाइनल में 60 का चेंज आएगा। और एवरेज कहाँ होता है बेटा? बिल्कुल सेंटर में। अगर एवरेज सेंटर में होता है ना, एवरेज आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है, तो इनिशियल से एवरेज के बीच में तो 30 का अंतर होना चाहिए, बिल्कुल सही, आधे का। और एवरेज से फाइनल के बीच में भी 30 का अंतर होना चाहिए।
बिल्कुल सही, क्योंकि एवरेज तो सेंटर में आता है, और एवरेज अगर कितना है 50 मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 50 प्लस 30 कितनी होनी चाहिए बताओ, सोचो खुद। समझ रहे हो ना, इनिशियल से फाइनल में अगर 60 का अंतर है तो एवरेज में तो 30 का अंतर होना चाहिए, क्योंकि वो तो सेंटर में आता है। तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 80 मीटर पर सेकंड और इनिशियल आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब आपने फ्री फॉल कराया है और फाइनल वेलोसिटी जो आपको मिली है वो मिली है 80। तो हर एक सेकंड स्पीड 10 से बढ़ते हुए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 8 सेकंड में 80 हो जाएगी। 10 का टेबल बोल दो। तो 8 सेकंड में फ्री फॉल कराते हुए 80, एवरेज आ गई 40, 40 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 320 मीटर। तो आराम से निकाल सकते हैं हाइट कितनी आ गई? 320 मीटर, यानी टावर की हाइट आ जाएगी आपके पास कितनी? 320 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। आप देखो दोबारा से, हमें एवरेज वेलोसिटी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से एवरेज वेलोसिटी निकाली अपन ने पहले, तो 50 आ गई। अब आपको पता है कि अगर 10 का एक्सेलरेशन है, ठीक है, पहले तो 6 सेकंड की एवरेज आ गई 50, और 10 का एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा 60 का, क्योंकि जी कितना देर का होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब तो मतलब इन 6 सेकंड के इनिशियल और फाइनल में, यानी ये 6 सेकंड जब से शुरू हुई होंगी और 6 सेकंड जब तक खत्म हुई होगी, उसमें 60 का चेंज आ जाएगा। हाँ, ये 6 सेकंड का अंतर है ना, जिस लास्ट 6 सेकंड में 60 का अंतर आएगा। एवरेज अब सेंटर में होता है, तो इनिशियल से एवरेज में कितने का? 30 का अंतर, और एवरेज से फाइनल में भी 30 का अंतर। तो अपन ने फाइनल निकाल ली और फ्री फॉल करा दिया। 8 सेकंड लग गए, 40 इंटू 8 320 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। ये कह रहा है कि एक स्टोन है जिसे हमने ड्रॉप करा फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक स्टोन को हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ड्रॉप कर रहे हैं। अभी कह रहा है व्हेन इट क्रॉस 5 मीटर बिलो द टॉप, another stone start fall from the point 25 meter below the top. Both reach the bottom at the same time. Find the building height. अब देखो ये भी बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है जब पहला स्टोन 5 मीटर चल गया जब दूसरा स्टोन गिराया है। तो पहले तो डायग्राम स्पष्ट बनाइए कि आपको डायग्राम समझ में भी आ रहा है कि हो क्या रहा है। देखेंगे तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है अपने पास, ये निकालना है हमें। जिस समय पहली बॉल 5 मीटर नीचे हो ऊपर से, उस समय दूसरी बॉल को 25 मीटर नीचे से छोड़ना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट होगा जब पहली बॉल दूसरी बॉल को क्रॉस करेगी, और वो जो इंस्टेंट है वही ग्राउंड है। समझ में आया? नहीं तो फिर पहली बॉल नीचे ज्यादा चली जाएगी ये बॉल को क्रॉस करते हुए। तो जब पहली बॉल 5 मीटर नीचे हो, उस समय दूसरी बॉल को 25 मीटर नीचे से छोड़ना है, और दोनों ग्राउंड में पहुंचते हैं एक साथ। तो पहली बॉल को फ्री फॉल कराओ भाई। 5 मीटर का फ्री फॉल कराने में पहली बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। अब समझने की कोशिश करिए बच्चे, रिलेटिव वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। और ये हम कैसे कह सकते हैं, आप देख लीजिए। हर एक सेकंड में ये 10 मीटर का डिस्टेंस ही कम करेंगे एक दूसरे में, और इस समय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर का है। रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है 10 की, क्योंकि बी की वेलोसिटी 0 है, ए की वेलोसिटी है नीचे की तरफ 10 की, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो 20 मीटर का डिस्टेंस चलना है और रिलेटिव वेलोसिटी आई है 10 की, तो टाइम कितना लगेगा? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद दोनों बॉल ग्राउंड पर पहुंच जाएंगी, और वही टाइम होगा जब दोनों बॉल का हाइट क्या होगी? बराबर होगी, एग्जैक्ट 2 सेकेंड बाद। अदरवाइज 2 सेकेंड के बाद जो ए बॉल है, ऊपर वाली बॉल है, वो क्रॉस करके नीचे निकल जाएगी। तो एग्जैक्ट 2 सेकेंड आएगा। तो एग्जैक्ट 2 सेकेंड के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी बी बॉल 2 सेकेंड चल पाएगी, उतने में ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे। तो बी बॉल को 2 सेकेंड चला लेते हैं। यहाँ पे 1 सेकेंड में 10 हो गई, तो एवरेज आया 5। 2 सेकेंड में 20 हो गई, तो एवरेज आ गया 15। 15 और 5 कितना आ गया? 20 मीटर। अब वो पहले वाली बॉल 25 मीटर नीचे थी, 20 मीटर और चली है, 25 और 20 कितना हो गया? 45।
तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कैसे काम कर रही है। पहले वाली वेलोसिटी 10 की है, उस समय दूसरे की 0 की है, तो 1 सेकंड और चलाऊंगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी की हो जाएगी, 20 की। वो नीचे आएगा 15, पहला नीचे जाएगा 5। तो बताओ, पहला नीचे गया 5, दूसरा आया 15, तो 10 चले हैं, तो हर एक सेकंड 10 का डिस्टेंस कम करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है सिमिलर क्वेश्चन है, एक और बार देख लो। सिमिलर क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि आपको समझ में आए दोबारा से सिचुएशन क्या थी, क्योंकि इतना टिपिकल है सोचने में, आप सिचुएशन ही नहीं समझ पाओगे। ये कह रहा है कि ए बॉल जब ए बॉल 20 मीटर नीचे फ्री फॉल कर लेती है, उस समय बी बॉल को 60 मीटर नीचे से ड्रॉप करवाता हूं। दोनों एक साथ ग्राउंड में पहुंचती हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ए बॉल के पास पहले से वेलोसिटी ज्यादा है तो वो हमेशा ज्यादा डिस्टेंस नीचे की तरफ आएगा। तो एक टाइम आएगा जब वो बी बॉल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वो दोनों बराबर आए ना, उसी टाइम ग्राउंड को हिट करना है, नहीं तो बी बॉल क्रॉस कर जाएगा। तो आपको ये समझना है किस समय ए बॉल बी बॉल को क्रॉस करेगा, वही ग्राउंड है। तो अपन रिलेटिव से आराम से लगा सकते हैं। बी बॉल 60 मीटर नीचे है, ए बॉल को 20 मीटर का फ्री फॉल करवाओ, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो उस समय कितने का होगा, 40 का। जिस समय ए के पास कुछ वेलोसिटी होगी, दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस 40 मीटर होगा और बी बॉल ऊपर से 60 मीटर नीचे है, दोनों बॉल के बीच में 40 मीटर का अंतर। अब ए बॉल में 20 मीटर का फ्री फॉल करवाओ आप आराम से, तो 0 से 1 सेकंड में 10 की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, और उसमें चलेंगे 15 मीटर, टोटल चल गए 20 मीटर। तो 20 मीटर के फ्री फॉल में हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 20 मीटर में हमारी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो जिस समय ए बॉल की वेलोसिटी नीचे की तरफ 20 की है, उस समय बी बॉल की वेलोसिटी नीचे की तरफ 0 की है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितने की आ गई, 20 की। डिस्टेंस है 40 का, रिलेटिव वेलोसिटी कितने की आ गई, 20 की। टाइम आ जाएगा 2 सेकंड। तो 2 सेकंड बाद आप दोनों बराबर हाइट पे होंगे और उसी समय आपने ग्राउंड को हिट करा, यानी बी बॉल तो 2 सेकंड ही चल पाएगी। तो बी बॉल को ही चला लेते हैं, पहले सेकंड में 5 मीटर और अगले सेकंड में 15 मीटर। 10 से 20 एवरेज 15 इंटू 1 सेकंड 15 मीटर। तो कितना चल गई बी बॉल, बी बॉल चल गई अपनी 20 मीटर। ठीक है, और 60 और 20 मीटर मिलकर अपने पास कितना आ गया, टोटल 80 मीटर। तो आपको ये समझना पड़ेगा बिल्डिंग की हाइट कितने की थी, 80 मीटर की। ठीक है, तो हमारी बिल्डिंग की हाइट आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस रिलेटिव वेलोसिटी से करना है। रिलेटिव वेलोसिटी के पहले भी अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे दोनों एक साथ जा रही हैं। जिस समय ए की वेलोसिटी 20 की है, बी की वेलोसिटी 0 है, दोनों के बीच में 40 का डिफरेंस है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आपको समझनी है। यार 40 का डिफरेंस कैसे कम करें, वो चलेगा 25, जब ये चलेगा 5 तो 20 कम हो गया। अगले में जब वो चलेगा 35, जब ये चलेगा 15, तो अगले सेकंड में वो बचा हुआ 20 भी कम हो गया। तो 2 सेकंड में ये 20-40 का अंतर है ना, ये गायब हो जाएगा, क्योंकि पहले सेकंड में अब जब बी चलेगा 5 तो ऊपर वाला 25 चलेगा ए, तो 5 और 25 माइनस करो, कितना हो गया 20। तो हर एक सेकंड में 20 का अंतर कम होगा, तो 2 सेकंड में खेल खत्म है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक बॉल है जिसको हमने टावर के टॉप से रिलीज करा है, जिसकी हाइट है h है। उसको t सेकंड लगते हैं ग्राउंड तक पहुंचने में। कितना टाइम लगता है, t सेकंड लगता है ग्राउंड तक पहुंचने में। ठीक है, तो बताइए, ठीक है, t/3 सेकंड पर उसकी हाइट क्या होगी। तो देखो अपन t/3 दे रखा है ना, इसलिए अपन 3 सेकंड ले लेते हैं। t/4 दे रखा होता तो 4 सेकंड ले लेता, t/2 दे रखा होता तो 2 सेकंड ले लेता। क्योंकि t/3 दे रखा है इसलिए मैंने ले लिया 3 सेकंड। 3 सेकंड का मोशन करा देता हूं। फ्री फॉल मतलब 0 से 1 सेकंड में 10, 2 में 20, 3 में 30, और 3 में हम टोटल कितना डिस्टेंस चलेंगे, 5, 15, 25 यानी 45।
टोटल, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी 45। t/3 की वजह से मैंने 3 सेकंड लिया था, क्योंकि t/3 1 सेकंड हो जाएगा, t/4 होता तो मैं 4 सेकंड लेता, है ना, कोई रेक्टिफिकेशन वाली बात नहीं। तो t/3 हो जाएगा 1 सेकंड। तो भाई 1 सेकंड में मैं कितना नीचे जाता, 0 से 10 मीटर पर सेकंड कितना जाता, 5 मीटर नीचे आता। तो 5 और 45, 5 और 45 का रेशो क्या है, 1:9। अब ये तो आ गया भाई हाइट के। ग्राउंड से अगर देखें, ग्राउंड से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, अगर एक नीचे आया हूं, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड देखो, अगर एक नीचे आया हूं तो अभी भी ग्राउंड से कितना ऊपर हूं, 8 ऊपर हूं, तो क्या हो जाएगा 8:9। तो बिल्कुल सही, अगर ग्राउंड से पोजीशन देखेंगे तो 8/9h आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ए मैन इन ए बलून राइजिंग वर्टिकली with the acceleration of 10 meter per second square and release the ball 1 second after greatest height above the ground reached by the balloon। जब, अच्छा, बॉल जब ग्राउंड को हिट करेगी, मैंने पूरा लिखा नहीं है, बॉल जब ग्राउंड पर आएगी तो बलून कितना ऊपर चला जाए। तो देखो सिंपली लॉजिकली समझना है, पहले 1 सेकंड तक बॉल किस में थी, बलून में थी, तो 1 सेकंड में बलून कितना ऊपर, कितने की वेलोसिटी गेन कर लेगा, 10 मीटर पर सेकंड की, और ऊपर कितना चला जाएगा, 5 मीटर। कितना ऊपर चला जाएगा, 5 मीटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और वेलोसिटी गेन कर लेगा 10 मीटर पर सेकंड की, ठीक है, 1 सेकंड में। और ऊपर कितना चला जाएगा बलून, 5 मीटर। बलून आ जाएगा हमारा 5 मीटर ऊपर और वेलोसिटी गेन कर ली 10 की। अब जिस समय मैं पैकेट या बॉल को छोड़ूंगा उस समय इनर्शिया के कारण, किसके कारण, इनर्शिया के कारण बॉल की वेलोसिटी भी ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड की ही होगी, क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी तो हमने उसको ड्रॉप करा है, फेंका नहीं है, ड्रॉप ही करा है। तो इनर्शिया के कारण इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉल की किस तरफ होगी, ऊपर की ओर ही होगी। तो बॉल की ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले बॉल कहां जाएगी, अपनी वेलोसिटी को 0 करेगी, फिर नीचे ट्रेवल करेगी, तो 5 मीटर पहले से ही ऊपर है, और 1 सेकंड में 10 से वेलोसिटी उसकी बॉल की 10 मीटर पर सेकंड है। ग्रेविटी के कारण 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और अगले 1 सेकंड में वापस से 10 हो जाएगी। तो पहले सेकंड में वो ऊपर जाएगी 5 मीटर और अगले सेकंड में फिर से 5 मीटर नीचे आ जाएगी। 2 सेकंड ये लग गए। अब उसे 5 मीटर और चलाना है, तो लगभग आधे सेकंड में हम ले लेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि भाई 5 और 5 तो √2 सेकंड, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4, तो एक्चुअली 1.4 और 2.4 अपने पास यहाँ से टाइम आ जाएगा। चाहे ऐसे निकाल दो चाहे वैसे निकाल दो। पहला 5 मीटर चलने में अगर 1 सेकंड लगे तो अगला 5 मीटर चलने में कितने लगेंगे, √2। तो 1.4 सेकंड नीचे आने का, 1 सेकंड ऊपर जाने का, तो 2.4 सेकंड, 2.4 सेकंड और चलेगा बलून। तो बलून को 2.4 सेकंड और चला दो तो बलून की हाइट पता चल जाएगी। तो अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी 20 हो जाएगी, उसमें 15 चलेगा, और अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी 30 हो जाएगी, उसमें 25 चलेगा। अब 0.4 बचा है, तो 0.4 में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0.4 में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 34। कितनी हो जाएगी, 34। उसमें एवरेज कितनी आ जाएगी, 32 इंटू 0.4। 32 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा, 12.8 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे अपन तो अपने पास आ जाएगा ये 58, लगभग 58 आ जाएगा आंसर। आपको टाइम समझ में आ गया होगा, इनर्शिया के कारण पहले वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वाटर इज फॉल इन ए रेगुलर इंटरवल। वाटर एक फिक्स रेगुलर इंटरवल में ड्रॉप कर रहा है टैप से, 5 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। जब तीसरी ड्रॉप जिस समय ग्राउंड को हिट करती है, ठीक है, व्हेन थर्ड ड्रॉप, जिस समय थर्ड ड्रॉप निकलती है उस समय पहली ड्रॉप ग्राउंड को हिट करती है। तो 5 मीटर में पहले टाइम निकाल लेंगे भाई। टाइम आ जाएगा अपना 0 से 1 सेकंड में 10, 5 मीटर में 10 की वेलोसिटी हो जाती है, 1 सेकंड लगता है। तो
यहां से टाइम इंटरवल आ गया अपना 1 सेकेंड। अगर हमारे पास टाइम इंटरवल 1 सेकेंड आ गया, यानी पहली ड्रॉप उस समय ग्राउंड को हिट कर चुकी है 1 सेकेंड में, दूसरी ड्रॉप हवा में और तीसरी ड्रॉप अभी बस निकल ही रही है। आपको समझना पड़ेगा, नल में से तीसरी ड्रॉप अभी जस्ट निकल ही रही है, दूसरी ड्रॉप हवा में है और तीसरी और पहली ड्रॉप जो है वो ग्राउंड को हिट कर चुकी है। अब आपको है ना पता है कि फिक्स इंटरवल में गिर रही हैं। किस में गिर रही हैं? फिक्स इंटरवल में। तो आपको यहाँ पे इंटरवल समझनी होगी। टोटल टाइम कितना है? हाइट है 5 मीटर और टाइम कितना है अपने पास? टाइम है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को कितनी इंटरवल दिख रही है? अब 3, क्योंकि थर्ड तो अभी स्टार्ट कर रही है, यानी 2 को ही छोड़ा गया है। तो 2 को दो अपनी 1 सेकेंड को 2 इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि कितने समय के बाद एक ड्रॉप को छोड़ा जाता है। तो एक इंटरवल का टाइम आ जाएगा आधा सेकंड। तो हर आधे सेकंड में हम एक ड्रॉप को छोड़ देते हैं, हर एक आधे सेकंड। यानी सेकंड वाली जो ड्रॉप है वो आधा सेकंड चली होगी और फर्स्ट वाली ड्रॉप पूरा 1 सेकंड और थर्ड वाली ने अभी स्टार्ट ही करा है। तो आधे सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, एवरेज 2.5 इंटू आधा सेकंड यानी 1.24, 5/4 यानी 1.25 मीटर। अगर मैं ऊपर से नीचे कितना आ गया हूँ? 1.25 मीटर। सोचो हम ऊपर से नीचे आ गए हैं 1.25 मीटर, तो ग्राउंड से कितना ऊपर है? तो ग्राउंड से हम हो जाएंगे 3.75 मीटर। ठीक है, तो ग्राउंड से हाइट कितनी आ जाएगी सेकंड ड्रॉप की? 3.75 मीटर। तो पहले तो आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम के बाद आपको जितनी भी ड्रॉप दे रखी है उनके हिसाब से इंटरवल में बांट देना है। इंटरवल में बांटने के बाद जो भी आपको दे रखा है, जैसे हाइट दे रखी होती, मान के चलो यहाँ पे 10 मीटर दे रखी होती तो √2 सेकंड आ जाता टाइम। यहाँ पे 15 मीटर दे रखी होती तो √3 सेकंड आ जाता था। 20 मीटर आता तो 2 सेकंड आ जाता। जितनी ड्रॉप होती ना उसके हिसाब से एक कम टाइम इंटरवल में बांट देते और हाइट निकाल लेते। अब नेक्स्ट क्या है? अ बॉडी इज फायर्ड अपवर्ड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है और मैक्सिमम हाइट की आधी ऊंचाई पर, जितनी ऊंचाई वो प्राप्त कर सकता है उसकी आधी हाइट पर उसके पास 20 की वेलोसिटी है। तो कह रहा है हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पर उसके पास कितने की वेलोसिटी है? 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो जब वो h/2 पर है उस समय उसके पास कितने का वेलोसिटी है? 20 मीटर पर सेकंड। सुनो, अगर मैं पूरी हाइट h जाता हूं और अभी मैं h/2 पे हूं तो मैं ऊपर कितना और जाऊंगा? h/2 और जाऊंगा। अगर मैं अभी आधे रास्ते पे हूं तो आधा और चलना बाकी है ना। तो बची हुई वेलोसिटी जो भी है उससे मैं कितना ऊपर और जाऊंगा? h/2 और जाऊंगा। अभी मेरी वेलोसिटी कितनी की है? 20 की है ना। तो 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 0, उससे मैं हाइट निकाल दूंगा। क्योंकि इस समय में अगर h/2 पर मौजूद हूं तो h/2 ही तो और जाना है। तो 20 से 1 सेकंड में हो जाएगी 10, 2 सेकंड में हो जाएगी 0। ठीक है, और 15 एवरेज आएगी। 15 इंटू 1 सेकंड 15 मीटर, 5 इंटू 1 सेकंड 5 मीटर। आपकी टोटल हाइट आ जाएगी कितनी? 20 मीटर। तो 20 मीटर h/2 की वैल्यू आ गई जो हम गए। h/2 अगर 20 मीटर है तो टोटल हाइट कितनी आ गई? 40 मीटर। टोटल हाइट आ गई आपकी 40 मीटर। ठीक है, हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं 2√2 के हिसाब से, आराम से निकल जाएगी वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से फेंका है? तो 2√2 के हिसाब से 28 की वेलोसिटी से फेंका हो गया होगा और 40 मीटर की हाइट तक पहुंचे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, देखो, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ 62 मीटर पर सेकेंड। कितने की वेलोसिटी से फेंका है? 62 मीटर पर सेकेंड से। द डिस्टेंस ट्रेवल इन 7th सेकेंड। अब बोल रहा है कि 7th सेकेंड में जो डिस्टेंस चले वो बताओ, सिर्फ 7वें सेकेंड में। ठीक है, सिर्फ 7th सेकेंड में जो हम डिस्टेंस चलेंगे उसके बारे में पूछ रहा है। और कितनी वेलोसिटी से फेंका है? फेंका है 62 की वेलोसिटी से। आपको पता है कि भाई एक्सेलरेशन कितने का होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का।
तो हर एक सेकंड में अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी 10 से कम करते चले जाओ, हर एक सेकंड में 10 से कम करते चले जाओ। तो 52, 42, 32, 12 और 2, तो एक सेकंड में 52, 2 सेकंड में 42, 3 सेकंड में 32, 4 सेकंड में 22, 5 सेकंड में 12 और 6 सेकंड में कितनी हो जाएंगी 2। तो भाई 2 की वेलोसिटी हो गई 6 सेकंड में। अब 7वां सेकंड चालू हो गया, तो पहले एक बार 2 से 0 कर लेते हैं। भाई देखो 2 से 0 करने में 0.2 सेकंड लगेंगे, हाँ या ना। तो 7वें सेकंड के 0.2 सेकंड तो 0 करने में चले गए। अब 0.8 बचे, तो 0.8 से सीधा ही चला देते ना। 0.8 सेकंड में 0 से नीचे की ओर वेलोसिटी हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? 0.8 सेकंड में। तो अगर एवरेज लेंगे 0 से 8 का, तो वो आ जाएगा अपने पास 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 इंटू 0.8 कितना आ गया? ये 3.2 मीटर। कितना आ गया अपने पास? ये आ गया अपने पास 3.2 मीटर। ठीक है, लिखना 3.2 मीटर। ठीक है, अब वहां पे देखो 7वें सेकंड का 0.2 सेकंड उधर बढ़ गया। अब यहाँ पे एवरेज 2 और 0 के बीच में कितना आ जाएगा? 1। अब 1 की वेलोसिटी से चले हैं अपन, 0.1 नहीं, 1 की वेलोसिटी से चले हैं अपन 0.2 सेकंड के लिए, तो 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 1 की वेलोसिटी से 0.2 सेकंड के लिए चले 0.2 मीटर। तो ये अपना टोटल डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा अपने पास कितना? 3.4 मीटर। हालांकि डिस्प्लेसमेंट पूछता तो वो 3 मीटर ही आता, तो डिस्टेंस पूछा है तो ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा। डिस्प्लेसमेंट तो 3 मीटर है और डिस्टेंस अपना आ जाएगा 3.4 मीटर। लिख लो, अलग से लिख लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हर एक सेकंड जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो हर एक सेकंड वेलोसिटी कितने से कम हो जानी चाहिए? 10 से कम होनी चाहिए। 7वें सेकंड का पूछा तो अपने 7 का बता दिया, 8वें का पूछता तो 8 का बता देते। जिस भी सेकंड का पूछता आप आराम से बता सकते थे। जो भी XYZ वेलोसिटी होती तो भी आप निकाल के बता सकते थे। बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ लॉजिकल है। हर एक सेकंड बस 10 से कम करते चले जाओ। जिस सेकंड का वो पूछ रहा है उस सेकंड का निकाल के उसको दे दो, बात खत्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 सेकंड में हम 3.4 मीटर चले हैं टोटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A body is thrown vertically upward with an unknown speed. ठीक है, the distance traveled by the body in last 3 seconds of upward motion. ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, कचरा क्वेश्चन। क्या रहा है? आखिरी 3 सेकंड, अपवर्ड मोशन के आखिरी 3 सेकंड में चला गया डिस्टेंस बताइए। कि जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो आखिरी 3 सेकंड में हम कितना डिस्टेंस चले हैं। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो लास्ट 3 सेकंड में अपने जो भी डिस्टेंस चला है वो पूछ रहा है। तो लास्ट 3 सेकंड में अपन निकाल देंगे भाई। यार आखिरी ऊपर जाते जाते मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है, तो 1 सेकंड पहले वेलोसिटी 10 होगी और 2 सेकंड पहले वेलोसिटी 20 होगी और 3 सेकंड पहले वेलोसिटी कितनी होगी? 30। बात खत्म। आपको पता है कि भाई जब मैं मैक्सिमम हाइट गेन करता हूं उस समय मैक्सिमम हाइट गेन करते समय मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अगर मैक्सिमम हाइट पर मेरी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड पहले मेरी वेलोसिटी कितनी रही होगी? 10। 2 सेकंड पहले 20 और 3 सेकंड पहले कितनी रही होगी? 30। सीधी सी बात है। अगर मैं अपवर्ड मोशन के आखिरी 3 सेकंड में मेरी वेलोसिटी 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0 ही तो ये वो और तो क्या, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो अपवर्ड मोशन में 0 ही तो होना है। तो आराम से निकाल लेंगे भाई, हर सेकंड 10 का चेंज होता है, तो आखिरी 3 सेकंड पहले मेरी वेलोसिटी 30 रही होगी और मैं आराम से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। 30 से 0 एवरेज 15 इंटू 3 45 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कि भाई आपकी मैक्सिमम हाइट पे 0 होती है, उसके बाद आप नीचे आना स्टार्ट कर देते हो, तो ऊपर जाने के आखिरी 3 सेकंड बोल रहा है। ठीक है, तो 30 से 20 में 25 इंटू 1 सेकंड 25 मीटर, 10 20 में 15 और फिर 5, तो टोटल हाइट आ जाएगी आपकी 45 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था,
बस लैंग्वेज का हेर फेर था। अगर आप लैंग्वेज समझ पा रहे हो तो आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन अप vertically from the top of the tower, it reached the ground in 9 seconds. When it is thrown with the same speed downward तो 4 सेकंड में। अच्छा ठीक है, देखो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से मैं किसी वेलोसिटी से अगर ऊपर की तरफ बॉल छोड़ता हूं तो ऊपर जाकर वापस नीचे घूम के आने में 9 सेकंड लगते हैं, लेकिन जब मैं सेम वेलोसिटी से नीचे की ओर फेंकता हूं तो सिर्फ 4 सेकंड लगते हैं। तो कह रहा है कि बिल्डिंग की हाइट निकालो। अब ये बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी। देखो ऊपर जाके पूरा मैक्सिमम वेलोसिटी पे जीरो होने के बाद नीचे आते आते बिल्डिंग को क्रॉस करके ग्राउंड तक पहुंचने में 9 सेकंड। पर यदि सेम वेलोसिटी से, बिल्कुल सेम वेलोसिटी से नीचे की ओर फेंका जाए, एग्जैक्ट सेम वेलोसिटी से अगर नीचे की ओर फेंका जाए तो ग्राउंड को हिट करने में केवल कितने सेकंड? 4 सेकंड। ऊपर से फेंका जाए तो 9 सेकंड। अब देखो, आपको एक चीज समझनी होगी कि ऊपर जाने का और नीचे आने का समय क्या होता है? बराबर। अगर बिल्डिंग से ऊपर की तरफ फेंका था तो v की वेलोसिटी से तो घूम फिर के जीरो हो जाएगी ऊपर जाने पर वेलोसिटी, और वापस मैं उसी हाइट पर पहुंचूंगा तो वापस से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो अगर v से नीचे पहुंचने में 4 सेकंड लग रहे हैं तो इधर भी तो मैं v से ही नीचे जा रहा हूं, इधर भी v से नीचे पहुंचने में क्या लगेंगे? 4 सेकंड ही लगेंगे। अगर 9 में से 4 सेकंड बिल्डिंग की हाइट नापने में चले गए तो ऊपर वाला गोला जो ब्लू कलर से बनाया है, देखो ऊपर वाला गोला यानी मैक्सिमम हाइट गेन करके वापस बिल्डिंग की छत तक आने में 5 सेकंड लगेंगे। भाई 9 में से 4 तो बिल्डिंग की हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में लग गए, तो ऊपर वाला जो गोला है उसमें 5 सेकंड लगेंगे। अब 5 सेकंड क्या है? बिल्डिंग की हाइट से ऊपर अधिकतम ऊंचाई का समय और उसके बाद वापस बिल्डिंग की छत तक आने का समय, यानी ऊपर जाकर वापस नीचे आने का समय। ठीक है, तो 5 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट गेन करा है जहां वेलोसिटी 0 हुई है, उसके बाद वापस आया है और उसने वेलोसिटी v गेन करी है। तो इसका मतलब 5 सेकंड ऊपर जाकर नीचे आने का समय है। कहां तक? बिल्डिंग तक। बिल्डिंग से ऊपर जाकर बिल्डिंग तक नीचे आने का समय है। तो आपको पता है ऊपर नीचे आने का समय हमेशा बराबर होता है, तो फिर ऊपर जाने का समय कितना? 2.5 सेकंड, नीचे आने का 2.5 सेकंड। तो इसका मतलब अगर 2.5 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो रही है तो ऊपर कितने से फेंका हुआ? 25 से। इसका मतलब v जो है वो कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड ऊपर नीचे आने का समय है तो 25 2.5 सेकंड ऊपर का हो गया। 2.5 सेकंड में अगर 0 हो रही है वेलोसिटी तो 2.5 सेकंड 10 के हिसाब से मैंने v जो फेंका है इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी? 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हाँ है ना? तो हमको पता लग गया कि भैया 25 की वेलोसिटी से, इसका मतलब नीचे आने में भी कितना टाइम लगा? इसे 4 सेकंड। वो जो नीचे आने में 4 सेकंड लगे हैं उसमें इनिशियल वेलोसिटी 25 की है, तो 1 सेकंड में 35 हो जाएगी, 2 सेकंड में 45 हो जाएगी, 3 सेकंड में 55 हो जाएगी और 4 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 65 मीटर पर सेकंड। अब आप देख लीजिए 25 से 65 का एवरेज क्या होगा। तो अगर अपन 25 से 65 का एवरेज निकालेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास 45, और 45 इंटू 4 सेकेंड कितना आ जाएगा अपने पास? 180 मीटर। तो ग्राउंड तक पहुंचने का वो बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी आ गई? 180 मीटर। वापस से रिवाइंड करके एक बार देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो भाई, ऊपर से वापस घूमकर नीचे आने का समय 9 सेकंड था, पर सेम वेलोसिटी से देखो ये ऊपर से पूरा चक्कर काट के नीचे आने तक का समय कितना था? 9 सेकंड। लेकिन सेम वेलोसिटी से फेंक कर नीचे पहुंचने का समय कितना दे रखा था? ठीक है, सेम वेलोसिटी से फेंक कर नीचे पहुंचने का समय दे रखा था 4 सेकंड। ठीक है, हाँ ना, यानी ये आपका 4 सेकंड हो गया। तो आपको पता है ये अगर 4 सेकंड है वहां पर भी वेलोसिटी बराबर होगी तो इधर वाला टाइम भी 4 सेकंड आएगा।
ये 4 सेकंड है, तो इधर भी नीचे पहुंचने का समय 4 सेकंड ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी सेम हो जाती है। तो ये ऊपर वाला जो हमने सर्कल बनाया है, इसके कितने लगे? 5 सेकंड। 5 सेकंड ऊपर जाकर नीचे आने में है, तो सिर्फ ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? 2.5 सेकंड ऊपर जाने का और 2.5 सेकंड नीचे आने का। तो सिर्फ ऊपर जाने में हमें लगा 2.5 सेकंड, यानी कितने की वेलोसिटी से फेंका गया है? भाई सीधी सी बात है, 25 की वेलोसिटी से फेंका गया है। क्योंकि 25 की वेलोसिटी से फेंका गया है, तो 4 सेकंड में नीचे भी आया है, तो बिल्डिंग की हाइट भी निकाल सकते हैं। 25, 35, 45, 55, 65, एवरेज निकाल दिया इसमें 45। 45 से अपन 4 सेकंड चलेंगे तो कितना पहुंच जाएंगे? 180 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक बॉल है जिसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, कितने की स्पीड से? 50 मीटर पर सेकंड से। तो बताइए इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 6th सेकंड में, अपने 6th सेकंड में। ये तो बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है। देखो 50 से फेंक रहे हैं तो हर एक सेकंड स्पीड 10 से कम होती चली जाएगी। ठीक है, आपको पता है अगर हम 50 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं तो हर एक सेकंड वेलोसिटी 10 यूनिट से कम होती चली जाएगी, 10 यूनिट से कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है हमारा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको फेंकते हैं अपन। 50 से फेंकते हैं, 1 सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगी 0, और फिर हो जाएगी 10 और 20, 30, ऐसे ही करते हुए वो वापस नीचे आ जाएगा, है ना। अब आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे, क्या है? टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल लिख लो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। छठे सेकंड का पूछा है, तो देखो 5 से 6 सेकंड के बीच में कौन सा 6th सेकंड चलता है? तो 6th सेकंड में हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 से नीचे की तरफ 10 हो गई। तो 0 से अगर नीचे की तरफ 10 हो गई तो एवरेज कितना आ गया? 5। 5 इंटू 1 सेकंड कितना आ गया अपना? 5 मीटर। तो हम कितना नीचे आ गए 6th सेकंड में? 5 मीटर। तो हमने कितना डिस्टेंस कवर करा है 6th सेकंड में? 5 मीटर। तो किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अपन आराम से निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्या पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, सच दैट इट इज एट द सेम हाइट आफ्टर 4 सेकंड एंड 8 सेकंड, फाइंड द मैक्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2 इंटरवल में 34 सेकंड और 8वें सेकंड पर सेम हाइट पे है। यानी 34 सेकंड के टाइम पे तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा और 8th सेकंड के टाइम पे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा। तो 34 सेकंड के टाइम पे वो ऊपर जा रहा होगा और 8th सेकंड के टाइम पे वो नीचे आ रहा होगा। ठीक है, तो अपन मोशन बना देते हैं। कोई ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका है, वो ऊपर जाके वापस नीचे आता है। ठीक है, आपको पता है जितनी वेलोसिटी से फेंकते हैं उतनी वेलोसिटी गेन कर लेता है। तो 4th सेकंड पे अगर वो यहाँ है तो 8th सेकंड पे इस जगह सेम हाइट पे, तो 4th और 8th सेकंड पे वो सेम हाइट पे है। अब आपको एक चीज समझनी होगी यहाँ पर कि जब आपने v वेलोसिटी से उसे फेंका तो 4 सेकंड बाद वो उस जगह पे पहुंच गया भाई। ठीक है, 4 सेकंड बाद वो उस पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच गया, है ना। 4 सेकंड चल के वो एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच गया। तो आपको पता है कि ऊपर जाने का समय हमेशा नीचे आने के समय के बराबर होता है। अगर ऊपर जाने का समय नीचे आने के समय के बराबर होता है तो आपको पता है कि 8 सेकंड जब मैं चल चुका हूं, ओवरऑल इनिशियल से लेकर 8 सेकंड जब मैं चल चुका हूं, उसमें अगर मैं 4 सेकंड और चला तो मैं ग्राउंड तक पहुंच जाऊंगा, है ना। क्योंकि ऊपर नीचे आने का समय एग्जैक्ट बराबर होता है। तो जितने समय में मैं v से 4 सेकंड में 4 सेकंड तक पहुंचा हूंगा, उतने ही समय में मैं 4 सेकंड में 8 सेकंड से ग्राउंड पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि सेम हाइट है। तो 8 सेकंड में 4 सेकंड और जोड़ेंगे तो हम ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे। पर 8 सेकंड में जैसे ही हम 4 सेकंड जोड़ेंगे तो हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाएगा भाई।
क्योंकि 8वें सेकंड पे ऊपर जाके वहां तक पहुंच गए, 4 सेकंड और चलेंगे तो ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है 12 सेकंड। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ऊपर जाकर मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद वापस ग्राउंड तक पहुंचने में हमको टोटल कितना लगा? 12 सेकंड लगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 12 सेकंड। तो ऊपर और नीचे आने का समय हमेशा बराबर होता है। अगर ऊपर जाने का और नीचे आने का समय हमेशा बराबर होता है तो आप सिंपल देख लीजिए कि भाई ऊपर जाने में कितना सेकंड लगा होगा? 6 सेकंड। और नीचे आने में भी कितना सेकंड लगा होगा? 6 सेकंड। तो या तो 6 सेकंड का फ्री फॉल करा लीजिए, कितनी हो गई? 60, है ना। 10 से 6 सेकंड तक फ्री फॉल कराऊंगा तो 60 हो जाएगी, है ना। तो कितने से फेंका होगा? फिर 60 मीटर पर सेकंड से फेंका होगा। तो अगर 60 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो कितनी हाइट गेन करेंगे? देखो, या तो फ्री फॉल के हिसाब से देख लीजिए, या 60 से 0 हो जाएगा 6 सेकंड में। 60 से ऊपर फेंकेंगे तो 50 40 करते हुए 0 हो जाएगा। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। तो एवरेज कितना आ गया? 30। 30 इंटू 6 कितना आ गया? 30 इंटू 6 आ गया 180 मीटर। कितना आ गया? 180 मीटर। तो 180 मीटर हमारी क्या आ गई? यहाँ पे हाइट आ गई मैक्सिमम जो वो अचीव करेगा। बाकी तो सिंपल था, आपको ये समझना था कि यार ऊपर और नीचे आने का समय बराबर होता है। जितनी टाइम ऊपर जाके वो हाइट गेन करने में लगा है उतना ही टाइम ग्राउंड तक हिट करने में लगेगा। क्योंकि ऊपर जाते समय जो वेलोसिटी होती है 0 होने के बाद नीचे आते समय मतलब चौथे और 8वें सेकंड पर वेलोसिटी भी सेम होगी। ठीक है, और 10 से ही तो चेंज होना है हर एक सेकंड में। तो 8 सेकंड में मैं 4 सेकंड और चलूंगा तो ग्राउंड तक पहुंच जाऊंगा। तो मेरे को जैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग गया, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद मेरे को पता है ऊपर नीचे जाने का समय तो क्या होता है? बराबर होता है। और इजीली अपन निकाल देंगे 60 के हिसाब से। तो समझ में आ गया होगा। चलिए।